तो दीप्ति तनुजा आए हैं, इनको मैं ऐड कर ले रहा हूँ। हाँ जी, दीप्ति जी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर एक बात बताइए कि किसी भी धर्म में एक धर्म को अच्छा दिखाते हुए दूसरे धर्म को नीचा दिखाना क्या सही है? देखें, जो धर्म होता है उसको नीचा और ऊँचा दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ठीक होता है। लेकिन जो धर्म ही नहीं होगा, जो अधर्म होगा, उसको लोग हमेशा ही बुरा कहेंगे, कभी अच्छा नहीं कह सकते हैं। ये बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी पूरी बात रखिए। सर जैसे कि सुने हैं कि आप हिंदू धर्म को हाँ, हमेशा बुरा बोल रहे थे, इसीलिए हमको लगा कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं सर? देखें, दीप्ति तनुजा जी, हिंदू अगर कोई धर्म होगा, हुँ। तो आप मुझे बता दीजिए, हम उसका रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई धर्म ही नहीं होगा, मान लीजिए अगर वो गाली निकल गया, तब तो हम लोग क्या करेंगे फिर उसका? बताइए। कोई ऐसा थोड़े करता है, आपने बहुत सारी गालियाँ सुनी होंगी, क्या उन गालियों को कोई अच्छा कहता है कि ये गाली अच्छी है? आप ही अच्छा बताइए। तो सर तो हिंदू हुँ, वर्ड हुँ। गाली कैसे हो सकता है? हिंदू वर्ड आप ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि आपके धर्म का नाम हिंदू है? हिंदू पहली बात तो ये कि हमारा जो सिंध प्रांत है वो सिंधु नदी के किनारे से तो उसी से होते हुए ये हिंदू हुआ। अच्छा, सिंध प्रांत है ना वो? सिंध प्रांत है। सिंध प्रांत है ही नहीं है, सिंधु एक नदी है और उसके किनारे बसी हुई हुँ, हुँ। जो भारत भूमि में है, कितनी नदी हैं? भारत में कितनी नदियाँ हैं? बहुत सारी नदी है। अच्छा, पाकिस्तान की सबसे मुख्य नदी का नाम क्या है? पाकिस्तान में आपको बहुत सारी नदी है, रावी है आपका सिंधु है, 2-2 नदी वहाँ बहती है। अच्छा, भारत की सबसे मुख्य नदी का नाम क्या है? गंगा है, गंगा है। तो ब्रह्मपुत्र है। भारत क ब्रह्मपुत्रा है और गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, 2 मेन है, उसके अलावा आपको कृष्णा, यमुना कावेरी, गोदावरी यमुना 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 या यमुना नहीं कह सकते क्योंकि देखिए यमुना दिल्ली घाघरा में बहती है तो गंदी वो गंदा हो गया इसलिए वो मुख्य नदी में उसका घाघरा नाम नहीं है। क्या? घाघरा नाम सुनी है? घाघरा? घाघरा, हुँ। हाँ, हाँ, बहुत लंबी-चौड़ी नदी है। हाँ। तो ये बताइए जब पाकिस्तान में बहुत सारी नदियों के नाम जानती हैं, भारत में बहुत सारी नदियों के नाम जानती हैं, प्रमुख नदियों के नाम जानती हैं, तो क्या एक नदी के नाम पे पूरे देश का नाम पड़ सकता है? अरे बिल्कुल पड़ सकता है, भारत का बच्चा से भी पूछिएगा सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है? बताइए आप सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है? बिल्कुल गंगा है। गंगा है, तो भारत का नाम गंगा के नाम पे पड़ना चाहिए ना? ठीक पवित्र है नाम सर, छोड़ चलिए के चलिए कोई मान ही ऐसी लेते हैं। ऐसी नदी जो छोटी हो या साइड की हो, उसके नाम पर देश का नाम कैसे पड़ता है? चलिए सर, चलिए आपका ही मान हुँ। लेते हैं। एक बात नहीं, बताइए मेरा मत मानिए। नहीं, देखें दीप्ति तनुजा, किसी एक का मानने की नहीं ज़रूरत है। हमेशा ही सच के साथ रहिए कि जो सच होगा उसके साथ होऊँगी मैं। ये अपनी हाँ सर, थिंकिंग उसी रखिए। सच के बारे में हुँ, हम आपको बता रहे हैं कि सिंधु जो हुँ, है ना सिर्फ आप सिर्फ नदी के लिए ही नहीं, कभी-कभी आप ना समुद्र के लिए भी इसका आप व्याकरण जब आप पढ़िएगा तो हुँ। सिंधु का वर्ड ना आपके लिए एक समुद्र के लिए भी आता है। यहाँ तक कि जो हिंदू धर्म में जो देवी दुर्गा है उनके लिए भी वर्ड आता है सिंधु सुते, भारत यानी कि सिंधु की अच्छा, पुत्री, हुँ। इसीलिए तो तो उनके लिए भी ये वर्ड भारत की राजधानी कहाँ थी प्राचीन काल में? बहुत बार बदली पहले आपका पहले 16 महाजनपद था, उसमें बँटा हुआ था, तो पहले तो ये इसका एकीकरण था नहीं। उसके बाद वो एकीकृत हुआ तब जाकर के आपका एक नई पहले कोलकाता था, फिर वो दिल्ली गया। तो समय-समय पर ये बदलते रहा है, कभी पाटलिपुत्रा भी रहा है। भारत में जो सबसे बड़ा एम्पायर था, किसका एम्पायर था सबसे बड़ा एम्पायर? वो आपका आप फिर आइएगा वहाँ अशोक पर, चलिए मान लेते हैं कि आपने नहीं, अशोक जो आने की था ज़रूरत नहीं है। दीप्ति तनुजा आने की ज़रूरत नहीं है। हम भारत के इतिहास पे चर्चा कर रहे हैं ना। सिंधु आप एक नदी को पकड़ी हुई हैं। हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं। हम हाँ, पूरे भारत की बात कर रहे हैं। आप ये हुँ, बताइए मुझे कि सिंधु आपने कह दिया है कि सिंधु के किनारे जो लोग रहते थे उनको हिंदू कहा गया। आप यही कह रही हैं ना? बिल्कुल। हाँ, किसने कहा? क्या? कहा वो किसने?
वो उस टाइम में आपका तुर्की या फिर मुगल आए तो फिर उनके हिसाब से वो उन्होंने कहा, उनके अलबरूनी मतलब आए आप आपके। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि 11th सेंचुरी में आपका नाम जो है हिंदू कहा गया। आप ये कहना चाहती हो और तुर्कों और मुगलों उसके ने नाम पहले दिया भी आपका। था, उसके उसके पहले उसके भी पहले न हमारा था। नाम है, तो उसके पहले कौन था। अपने को हिंदू कहता था? अपने को हिंदू हिंदू कौन कहता था? सनातनी बताइए। कहता था सर, सनातनी, क्या क्या कहता सनातन जो था? है, क्या कहता था? सनातन जो, सनातन। तो आप यहाँ पे हिंदू धर्म आई थी बचाने के लिए, अब सनातन पे स्विच कर गईं। हिंदू ही हमारा सनातन है सर, हिंदू ही आपका हिंदू सनातन है। सनातन है? तो कहाँ हंड्रेड कहाँ पे परसेंट कौन से किताब में आपका हिंदू नाम आया है? बताइए ज़रा। हिंदू वर्ड कौन सी पहले से धार्मिक किताब में हाँ, आपके जो ब्राह्मण लोग हैं, आपके जो धार्मिक लोग हैं, वो क्या ये शब्द नहीं जानते थे क्या? भूल गए थे क्या? तुर्कों और मुगलों ने आके याद सनातनी ही दिलाया क्या? प्रयोग होता है सर, तो हमारा जो कैलेंडर आप देखिए, विक्रम सनातन संवत देखिए, कहीं भी हुँ, देखिए ना, वहां पे ये विक्रम संवत कब शुरू हुआ? विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? टू 2077 78 अभी चल जो रहा है, उसी के हिसाब से उस टाइम में आया आपका। अच्छा, पहली बार आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कब मिला विक्रम संवत का? उसी समय, आज से जितना साल पहले, तो उस टाइम में विक्रम संवत आया, उस टाइम से शुरू हुआ। लेकिन सनातन का अच्छा, मतलब होता अच्छा है जिसका एक ना मिनट, 1 आदि मिनट, है ना अंत 1 है। मिनट, 1 मिनट दीप्ति तनुजा जी, आपने कहा कि विक्रम संवत उसी समय शुरू हुआ जिस समय से वो बना है। जैसे कि आपको आपका आपको कैलेंडर की कतई भी जानकारी नहीं है। विक्रम संवत जो है, वो 9वीं सदी में पहली बार विक्रम शब्द उसके साथ जुड़ा है। 9वीं सदी से पहले विक्रम संवत था ही नहीं नाम। उससे पहले उसको मालवा संवत के नाम से जाना जाता था। और मालवा जो भी संवत संवत जो के है नाम से उसको जाना जाता है। सिथियन लोग उसको लेकर आए थे, सिथियन लोग। चलिए मान लेते कैलेंडर हैं कि जो वही है लेके आए थे, लेकिन ये बताइए कि आप अब एक सनातन चीज़ बताइए या ए फिर रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए, एक-एक करके बात करते हैं। जब कैलेंडर आपका 2000 साल पुराना है, जो 9वीं सदी में आपका पहचान मिला है, 10वीं सदी में, तो ये नहीं नहीं, बताइए कि उससे पहले हिंदू नहीं था? विक्रम संवत से सनातन हुँ। धर्म को कोई लेना देना नहीं है सर। नहीं, हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ ना, वो तो सिथियन का है। इससे ब्राह्मणों का क्या लेना-देना है? आपका कौन-सा कैलेंडर है? हर जो धर्म मज़हब होता है, उसका कोई ना कोई कैलेंडर होता है। जैसे बौद्धों का शक संवत है, विक्रम संवत बौद्धों का है। आप ये बताइए कि आपका कौन-सा कैलेंडर है? मुस्लिमों का वो है हिजरी है, ईसाइयों का वो है ईसाइयों का ग्रेगोरियन कैलेंडर है। आपका कौन-सा हम्म। कैलेंडर है? बताइए। हमारा हमारा शुरू से जो चल रहा है ना। अच्छा एक बात हुँ, हुँ। बताइए कि आप ईसाई ईसाई धर्म के बारे में बताइए। ये जनवरी फरवरी जो नाम है वो कैसे आया, यही बताइए पहले आप। वो भी हम बता देंगे, लेकिन अभी मूल मूल जो मुद्दा है, हाँ पहले उस हाँ पर सर बताइए कॉन्संट्रेट ना, रहते हम हैं। भी बताते हैं हाँ, कि हमारे यहाँ। वो मैंने हाँ, अच्छा बताइए, आप हम बताइए, हम आप ही से सुनेंगे। हम बताते आपका हैं कौन-सा हमारे, कैलेंडर है? अभी मैंने हमारा आपसे एक सनातन सवाल धर्म खड़ा का किया है। कैलेंडर है। बताइए, कौन-सा कैलेंडर है? हम विक्रम संवत को ही मानते हैं। विक्रम संवत तो आए हुए मात्र 1000 साल हुआ है, 1000-1200 साल हुआ है। तो आप हाँ तो उसी को उसमें मानते हैं, उस तो आपका इतिहास 1000-1200 साल से पुराना भी नहीं होगा फिर तो। हम ये आप नहीं अगर कह रहे कि सनातनी हमारा हैं इतिहास पूरा, हुँ, हमारा हुँ। इतिहास क्या है। उसके हुँ, पहले हुँ। जैसे कि आप चैत मान रहे हैं, वैशाख मान रहे हैं, इसका ये प्रमाण तो है बौद्धों का हमारे है। पास कि हम। तो ये तो अच्छा बौद्धों का ठीक है, चलिए कैलेंडर है। चलिए, ये तो ठीक शक है। संवत है। यही बता दीजिए कि अगर ये आपका है हुँ, तो चैत उसका नाम हुँ। क्यों है, या फिर बैसाख है तो उसका नाम वैशाख क्यों है। ये पहले बताइए अरे आप। ये कोई बताने की चीज़ नहीं है, ये बौद्धों का ही नाम है और इसको अच्छा सम्राट नहीं नहीं कनिष्क ने नहीं नहीं, नाम जब है, 1 मिनट, हमारे पास 1 एविडेंस है 1 सर। मिनट, हमारे पास एविडेंस दीप्ति है कि इसका नाम दीप्ति चैत तनुजा, क्यों है। अरे दीप्ति तनुजा, वो बौद्धों का चीज़ है, वो आप ज़बरदस्ती बता रही हैं, बौद्धों को आप जस्टिफाई कर रही हैं, ठीक है, वो चलिए बौद्धों का क्या कैलेंडर चीज है है। बौद्ध धर्म का नहीं, चैत वैसाख, यही बताइए 1 आप। मिनट। नहीं, हम हाँ, बौद्धों का आपसे क्यों डिस्कशन करेंगे, बौद्धों के कैलेंडर का? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ आपका कैलेंडर कौन-सा है? वो तो मेरा जो बौद्धों कैलेंडर का है है क्योंकि वो मेरे पास है, एविडेंस आपका है कौन-सा सर। है? हाँ, तो दीजिए ना आप एविडेंस, एविडेंस दीजिए आप। क्या हम है बोल आपका तो रहे हैं ना, एविडेंस? हम बता रहे हुँ, हैं हुँ, कि ये चैत वैसाख हुँ। हमारे ये कैलेंडर में बौद्धों क्यों का नाम है। कैलेंडर है। अरे ये तो बौद्धों फिर का कैलेंडर है ये। कैलेंडर ही नाम है, तो क्यों रखे हैं इसका नाम आप चैत अपना वैसाख कुछ। कैलेंडर नहीं, नहीं मेरा ही इससे कैलेंडर इससे है वैशाख 1 चैत मिनट, वैसाख, मेरा 1 कैलेंडर है। 1 मिनट। अच्छा कितना पुराना है आपका कैलेंडर? बताइए तो, जिसका ना बताइए? आदि है ना अंत है, जो सबका पिता है हाँ, सर।
हाँ, जिसका कितना कोई पुराना है कैलेंडर? कैलेंडर बहुत कितना पुराना है? पुराना है। वो तो ठीक है। हाँ जी, कितना पुराना? अच्छा सर एक बात बताइए अगर आपसे कोई देखिए आप ये मुद्दा पूछे मत कि बदलिए। दीप्ति आप कब तनुजा से मुद्दा हैं मत तो फिर आप बदलिए। क्या कहेंगे बताइए? दीप्ति तनुजा जी, देखें यहाँ पे डिबेट का एक रूल होता है, जब भी डिबेट कीजिए ना, तो एक पॉइंट जो उठाइए उसको कम से कम कवर करके चलिए। ठीक है आप सर, तो जो है हम भी अभी कवर पता कर है रहे हैं, हम 10-15 भी मुद्दे एविडेंस दे रहे हैं। 10-15 मुद्दे बदल चुके हैं, लेकिन अभी तक एक लाखों फ्रूटफुल साल किसी पर पुराना भी है आप नहीं सर, निकले हैं। लाखों साल पुराना है। लाखों साल, कौन-सा कैलेंडर? कौन-सा कैलेंडर बताइए, नाम बताइए? हमारे यहाँ ना सर 4 युग होते हैं, आपको पता होना चाहिए और प्रत्येक युग जो होता है ना वो 12 लाख हुँ, वर्ष हुँ। का होता है। कहाँ से कैसे आपको ये जानकारी हुई? कौन से जगह से ये जानकारी आपको प्राप्त हुई है? कभी आप ना हमारे यहाँ 18 महापुराण है और कभी विष्णु पुराण पढ़ हुँ, के हुँ। देखिएगा, उसमें हुँ, स्पष्ट हुँ। रूप से कहा गया है अ, मैं आपसे ये या पूछ रहा हूँ दीप्ति तनुजा जी, आप हुँ, बोले जा रही हैं, मैं एविडेंस माँग रहा हूँ। जो कैलेंडर आपने बताया, एविडेंस जो ही दे रहे डिस्क्लेमर हैं सर बता रही हैं, आपको। हाँ, तो आप वो बताइए, एविडेंस बताइए ना, एविडेंस बताइए। कैसे आपको पता चला कि आपके जो 4 युग हैं, वो 12-12 लाख साल पुराने हैं या इतने लाख साल पुराने हैं? ये कैसे आपको पता चला? ये बोल बताइए तो पहले। रहे हैं कि पुराणों को कभी उल्टाइए सर, क्योंकि ना किसी भी पुराण धर्म कब को लिखे गए हैं? कब लिखे गए हैं पुराण? अब आप बताइए कि आपका त्रिपिटक कब लिखा गया है सर? यही पहले अरे! बता हमने दीजिए। तो कहा ही नहीं ना दीप्ति तनुजा जी, अगर आपने मेरी स्ट्रीम देखी होगी, अभी कॉलर भी आए थे, उनको मैंने साफ-साफ कहा कि हम लोग स्क्रिप्चर पे बात नहीं करते हैं। आप फिर से वही चीज़ मुझसे पूछ रही हैं। हम लोग स्क्रिप्चर पे नहीं बात कर रही, आप ज़बरदस्ती मुझे ये कह रही हैं कि आपका बौद्ध, आपका त्रिपिटक, मैं तो कभी बात ही नहीं कर रहा, आपसे भी नहीं कहा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जिस चीज़ पर आप यहाँ डिबेट करने आई हैं, उसके साक्ष्य क्या हैं? आपने हिंदू कहा, हिंदू का कोई साक्ष्य नहीं दे पाई। आपने सिंधु कहा, उसका भी कोई साक्ष्य नहीं दे पाई। मैंने आपने कहा कहा तो, कि नहीं दिया आपने। नहीं, कहा कैसे नहीं कहा दिया? तो सबूत नहीं होता ना। सिर्फ़ कह दिया ये सबूत नहीं होता। आपको साक्ष्य सर का तो मतलब सबूत ये भी नहीं ह होता है कि खुद से हुँ, बैठ के हुँ। कोई किताब लिख करके उसपे हुँ, हुँ। तेल मल करके मिट्टी को मल हुँ, देना, हुँ। ये भी तो साक्ष्य नहीं होता है सर कि हम कोई भी हुँ, किताब खुद हुँ। से लिख दें और बाकी सबको हुँ। बताएँ जैसे कि पुराण ये लिखा गया, हिंदू नहीं वो सिंटू है, ऐसा तो वर्ड जैसे हमने भी कभी नहीं पढ़ा ना ए सर। हाँ, तो नहीं पढ़ा तो यही बात है ना कि आपके पुराण इसी तरह लिखे गए हैं। आपके भविष्य अच्छा पुराण सर तो में आपने आपके अपने भविष्य पुराण को अब ऐसा क्यों अब बदल 1 दिया? मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। आपका भविष्य पुराण जो है, वो तो बात कर रहा है कि अकबर उसका ब्राह्मण भाई है। वो तो कहाँ विक्टोरिया की लिखा भी है बात सर? कर रहा कहाँ है। लिखा है सर? वो अच्छा, जरूर आपने नहीं ही देखा लिखा आपने? होगा इसका मतलब। अच्छा, हमने लिख दिया पुराण आपके? बिल्कुल आपके सर, भविष्य जब पुराण आपने हमने लिख हिंदू दिया को है? सिंटू बता दिया तो वो भी हुँ। आपने ही लिखा होगा। अच्छा जी, हिंदू को सिंटू मैंने बता दिया। ह्वेनसांग की किताब किसने लिखी है? आपने जो अलबरूनी ह्वेनसांग की का जो किताब एग्जाम्पल दिया ना सर, हुँ, हुँ। हमारे हुँ, हमारे हुँ। कॉलेज के लाइब्रेरी नहीं, में नहीं ना एक वो अरे अलबरूनी की दे कोई भी बुक्स में आप ऐसा था ही नहीं। अरे दीप्ति तनुजा जी, आप क्यों इतने मुद्दे बदल रही हैं? खुद से मैं कह रही हैं मुद्दे हिंदू को नहीं सिंटू बदल रही बता सर, दिया। पहले हमने एक आपसे 1 मिनट, पूछा कि 1 चैत मिनट रुक जाएँ, ज़रा रुक जाएँ 1 मिनट। आप इतने मुद्दे मत बदलिए। अभी एक आपने और क्लेम लगा दिया कि मैंने हिंदू को सिंटू बता दिया। ये आपने क्लेम लगाया, हमने नहीं लगाया। हमने हमने तो यहाँ चर्चा ही नहीं की कि मैं हिंदू को सिंटू बोल रहा हूँ। आपने खुद से मैंने क्लेम आपकी लगा दिया। स्ट्रीम देखी थी सर। तो स्ट्रीम देखी थी तो ये कहिए ना कि किस चीज़ को सिंटू बताया? आपका ह्वेनसांग की किताब रखी हुई है। ह्वेनसांग जो है सिंधु को सिंटू लिखा है। सिंधु वो को सिंटू वो लिखा उसने हुआ नहीं है। सर लिखा था, वो उसने हाँ, नहीं किसने लिखा लिखा है? था सर, किसने वो किसने आपने लिखा लिखा था? था, वो आपने अच्छा, मैंने लिखा लिखा था। था। देखिए देखिए साथियों ये बता रही हैं कि हमने लिखा था। अब मैं इनको दिखाऊँगा, खोल के दिखाऊँगा अब मैं। इन्होंने जो है ये क्या कह रही हैं, ये अभी तक क्लेम पर क्लेम, अभी तक एक भी सबूत नहीं दिए हैं। अब इनको जो है मैं सरेआम जो है अब सबूत दिखाता हूँ इनके। ये क्या-क्या अच्छा चीज़ खुद जो से है लिखी उस तरह किताब से पर। बोले जा रही हैं। तो ये क्यों आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? ऐसा अच्छा क्यों सर बोल तो रही हैं आप? चैत ये और गलत बैसाख आक्षेप का नहीं मतलब ही 1 मिनट बता 1 मिनट दीजिए। एक नहीं 1 मिनट आप इतनी ज़्यादा मत भागिए। इतना ज़्यादा मुद्दा बदल के मत भागिए। आपने अभी कहा कि आपने खुद से, मैंने कहा कि मैंने खुद से। ह्वेनसांग मैं थोड़े ही हूँ। इतनी तो कॉमन सेंस आप कितनी क्लास तक पढ़ाई की हैं? कितनी क्लास तक पढ़ाई की हैं, दीप्ति तनुजा? पीजी करके पीजी करके टीचर ट्रेनिंग तो कर रही इतनी हूँ। सेंस टीचर ट्रेनिंग करी, इतनी तो सेंस होगी ना, इतनी तो सेंस होगी कि ह्वेनसांग नाम का कोई व्यक्ति था उसने लिखा है। आपने ये क्यों बोला कि मैंने लिख दिया है? पुराण की जब बात आई आपने कहा कि 18 पुराण लिखे गए हैं, जब मैंने पूछा कि कब लिखे गए हैं वो आपने नहीं बताया, फिर कह रही हैं कि आपने लिख दिया होगा कि ब्राह्मण भाई था। भई पुराण जो है आपकी सारी किताबें ऑथेंटिक बिक रही हैं मार्केट में। लोग खरीद रहे हैं, पढ़ रहे हैं।
स्ट्रीम हो चुकी है, उस पर दिखाया गया है। उसके बावजूद आपने ये बात झूठ बोली कि हमने लिख के दिखा दिया है। ऐसा क्यों बोल रही हैं? या कॉमन सेंस की कमी है या फिर आप यहाँ पे सिर्फ़ टाइम पास करने आई सर हैं? ठीक है, हुँ, चलिए मान लेते हैं मेरे हुँ। पास कॉमन सेंस की कमी है सर, तो आप यही है, बता बिल्कुल दीजिए ना है। सर कि ये 12 नहीं, महीने मैं जो एक होते हैं, अरे वो उसका बता मीनिंग दूँगा मैं। एक मिनट, 1 मिनट, वो भी बता दूँगा, आप बीच में भागिए मत। आप क्या सोच रही हैं कि 10 चीज़ें जो हैं, 50 चीज़ें आप 50 शब्द बोलेंगी, 50 नए-नए क्वेश्चन उठाएँगी, भागते रहेंगी? भागिए मत यहाँ पे। यहाँ पे भागा नहीं जाता, यहाँ डिबेट होती है। जो प्रश्न उठता है, उस पर प्रॉपर डिबेट होती है। आपका मूल जो प्रश्न था, वो ये था कि आप हिंदू धर्म के बारे में क्यों गलत बोलते हैं और दूसरे धर्म के बारे में अच्छा क्यों बोलते हैं? आपका मूल प्रश्न ये था। हमने अब फिर आपसे ये कहा कि भई आपका हिंदू अगर धर्म है तो वो साबित कीजिए। आपने वहाँ से भागते-भागते सिंधु और पता नहीं कैलेंडर फिर चैत वैशाख और कहाँ-कहाँ फिर पुराण लिखे गए, फिर युग और आप जो है बार-बार मुद्दे बदलती रहीं, भागती रहीं। ऐसे नहीं होता डिबेट। अगर आपको वास्तव में ठीक है यहाँ सर, डिबेट अगर करनी मैं है, अपनी भाग रही बातें थी तो रखनी आप है अभी बता दीजिए ना हुँ। सर कि क्यों नहीं लिखा है? क्यों फिर भाग रही हैं आप मुद्दे से? क्यों लिखा क्या क्यों लि अरे भाई चैत वैशाख जो है वो उनका कैलेंडर है, जैसे भी लिखा उससे हमको क्या मतलब है? आप यहाँ पे जिस मतलब है मुद्दे को आई सर, हैं मतलब है क्योंकि वो मतलब ह हमारा मतलब अरे भाई आपका आपका कैलेंडर नहीं है वो। आप सबूत नहीं दे पा रही हैं आपका कैलेंडर है। सबूत दें, सबूत दें, हाँ, दीजिए, सबूत दीजिए। सबूत दीजिए आपका पक्का कैलेंडर है तो दीजिए सबूत। द बताते यहाँ हैं। कच्चा थोड़ी चल रहा हमारे है, यहाँ आपसे ही बात है। 21 नक्षत्र हुँ, का नाम तो सुना होगा क्योंकि जो भी पैरेलल वर्ड है सबूत ना, दीजिए, ग्रह कहाँ नक्षत्र तो मिला है? समझते होंगे। कहाँ मिला है? कहाँ मिला है ये? क्या किस चीज़ क्या शिलालेख चीज़ पे क्या मिला है? चीज़ ये क्या 21 चीज़ नक्षत्र किस शिलालेख? शिलालेख है? शिला हुँ, अच्छा एक बात कहाँ से कहाँ बताइए, से पता चला साइंस आप आपको? साइंस जर्नी चैनल चला रहे हैं, तो ये भी तो आपको फिर मुद्दे से मत भागिए। जैसे आपसे एविडेंस की बात आ रही है, आप तुरंत मुद्दा बदल दे रही एविडेंस हैं। ही दे रहे हैं मैंने सर, एविडेंस नहीं ही दे है रहे हैं ये, आप एविडेंस, सुनिएगा। नहीं दे रही हैं। 1 मिनट, आप एविडेंस दे ही नहीं रही हैं, आप मुद्दा बदल रही हैं ना। आप म्यूट आप कर फिर दे चली रहे हैं गई सर। नहीं मैं हटा दूँगा फिर, मैं हटा दूँगा। आप मुद्दा बदलेंगी, मैं हटा दूँगा। आप पर्सनल अटैक बार-बार कर रही हैं, कभी बोल दे रही हैं कि आप किताब लिख दिए हैं, कभी बोल दे रही हैं कि आप साइंस जर्नी चलाते हैं। अरे भाई आपसे एविडेंस माँग रहा हूँ, आप मेरे पे पर्सनल अटैक मार रही हैं। बिल्कुल कॉमन सेंस नहीं है। पता नहीं किस बात की आप पीजी करके आई हैं यहाँ पे। एक व्यक्ति जो पीजी करके आया हुआ है, इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए कि एविडेंस क्या होता है? एविडेंस आपको नहीं पता है। मैंने आपसे एविडेंस माँगा और आपने क्या कहा दे दिया? रहे हैं सर, पर्सनल अटैक। सुनिएगा तब तो। कहाँ सुनने से नहीं दिखाइए, किस शिलालेख पे मिला है आपका? ये 4 युग दे जो रहे हैं, 12-12 लाख साल के दे रहे होते हैं, ये दे रहे कहाँ पे हैं, मिल दे रहे हैं, ये दीजिए, साइंस का ही है। दीजिए। ये कोई 21 भी नक्षत्र कहाँ ज्योग्राफी मिले की हैं? बुक कौन पढ़ी से है? ज्योग्राफी की कोई आप भी ज्योग्राफी की बुक पढ़ी है? उसमें प्लैनेट का नाम सुना है? अच्छा, सुनाइए। प्लैनेट का नाम सुना है? हाँ, तो उसमें सुनाइए, सन, सुनाइए। मून, स्टार भी होते होंगे, सुनाइए ना, मैं सुन रहा हूँ, सुनाइए आप। सुन रहे होंगे ना? तो उसी हुँ, तरह से सुनाइए। जब जब ग्रह होता है तो नक्षत्र भी होता है, और ये तो आपको पता चला कि मतलब आप ये कहना जुपिटर, चाह रही हैं आप ये कुंभ कहना का चाह मेला रही हैं लगता है 12 एक साल 1 में। मिनट एक रुक जाइए, ज़रा रुक जाइए। आप ये कहना चाह रही हैं कि मतलब देव होता है इसलिए राक्षस भी होता है। अरे भाई साहब ये सब राक्षस कहानी होते मत हैं सुनाइए। इसीलिए देव हाँ, होते हैं। राक्षस होते हैं इसलिए तो ये कहानी मत सुनाइए हमें। मैं एविडेंस माँग रहा हूँ आपसे। आपको शायद अभी तो पता दे नहीं है रहे कि सर, एविडेंस चुप क्या होता है। रहिएगा तब कहाँ तो। एविडेंस होता है? कहाँ एविडेंस दिया आपने? आप पहले एक आप बार सुन, 1 मिनट सर आप अरे खुद ही सुना 1 रहे हैं, हम मिनट ज़रा सुनने की रुकिए। कोशिश। 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे इस तरह से तू-तड़ाक मत कीजिए। आपकी बात सुन रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। मैंने आपसे क्या पूछा कि सबूत दीजिए, आपने कहा कि 21 नक्षत्र होते हैं, सबूत माँगा। आप कह रही हैं कोई जियोग्राफी की किताब। अरे भैया आप बता रही हैं कि आपका लाखों-लाखों साल पुराना है नक्षत्र और सबूत देने के समय क्या कर रही हैं कोई जियोग्राफी की किताब तो इधर आई है। सबूत माँग रहा हूँ इतिहास का। आपने कहा कि आपके यहाँ युग भी इतने-इतने लाख साल पुराने, उसका भी जब आप सबूत देंगी तो पुराना सबूत देंगी। ये नहीं कि आज की किसी किताब में लिख दिया गया, पढ़ा दिया गया। दूसरे पर तो क्लेम कर दे रही हैं कि आपने लिख दिया होगा, आपने लिख दिया होगा और आपके सबूत कहाँ से हैं कि आज कहीं किसी में लिख दिया गया होगा। तो जो काम खुद कर रही हैं, वही आरोप दूसरों पर लगा रही हैं आप। आपसे मैं सबूत माँग रहा हूँ कि किस शिलालेख पे, किस आर्कियोलॉजी में आपको ऐसा ग्रह नक्षत्र मिल गए, किस आर्कियोलॉजी में आपके ये युग मिल गए जो आपको बता दिए कि 12-12 लाख साल पुराने आपके वो होते थे, युग होते थे, कैलेंडर होता था। ये एविडेंस माँग रहा हूँ, बताइए मुझे। हुँ, बोलिए। एम आई एडिबल सर, ऑडिबल? हाँ, बिल्कुल आप ऑडिबल हैं। जो पूछा हूँ म्यूट, उसी का जवाब दीजिए। फिर आप म्यूट तो नहीं ना कीजिएगा? म्यूट नहीं हटा दूँगा, अगर आप बहस करेंगी तो हटा दूँगा। आप अपनी बात रखिए, बहस मत कीजिए, तू-तड़ाक मत कीजिए। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए, आप जो पूछेंगी मैं जवाब दे दूँगा। इस तरह से कीजिए तो
अच्छे से, कोई म्यूट नहीं होगा, कोई स्क्रीन से नहीं हटाया जाएगा। सही से बात करेंगी, बिल्कुल सही से बात होगी। अब जो पूछा हूँ उसका जवाब दीजिए। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि कब लिखा गया विष्णु हमारे पुराण? 16 या 17th सेंचुरी में इसका उद्भव हुआ है या फिर विकास हुआ है, कहीं से भी मिला है, ठीक है? किसने लिखा? पुराणों की संख्या 18 है जो कि किसी ऋषि मुनि के नहीं, द्वारा नहीं, ही लिखा गया। किसने लिखा? एग्जैक्टली मुझे इसका 16वीं स नाम फिलहाल पता नहीं है। 16वीं 16वीं 17वीं सदी में कौन-सा ऐसा ऋषि-मुनि था जिसने ये लिखा? सर एग्जैक्टली अभी मैं इसके बारे में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन किसी ने तो लिखा ही है, पहले अच्छा, सुन तो अच्छा लीजिए। जिसने लिखा, क्या वो इस बात पराशर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता सभी भी है? पराशर ऋषि ने लिखा है। पराशर ऋषि क्या 16वीं 17वीं सदी में था? सर पहले ही होंगे, लेकिन वो आया आया तो इधर ही ना सर। अरे तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ। ये बताइए, आपके मम्मी-पापा ने आज तक आपको जितनी बातें बताई हैं, वो सब बातें आपको याद है? जन्म से लेके अभी तक। हुँ। सर ऐसा थोड़ी ना होता है, बच्चे बड़े होते हैं उसके पहले कुछ टाइम में जैसे हम अभी बीएड कर रहे हैं तो बताया जाता है ना सर कि उसमें सेंसरी मोटर स्टेज होता है जिस टाइम में काम नहीं कर रहा होता है, तो हर चीज याद नहीं रह फर्स्ट पाती है। ईयर में नहीं रह पाती। फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा था, फाइनल ईयर में वो सारी चीज़ें याद हैं, ए टू जेड? हाँ, वो याद रह जाता है, वो याद रह जाता हुँ, है। वो याद रह जाता है। फर्स्ट ईयर में ए टू जेड याद कीजिए। ए टू जेड जितनी चीज़ें पढ़ी थी, वो सारी चीज़ें याद हैं आपको? अगर याद आप रहेगा फाइनल ही ईयर में ना हैं तो? सर। याद याद रहेगा? हाँ, रह जाएगा। अच्छा जी। कौन-सी स्ट्रीम में आपने पढ़ाई की है? मतलब मतलब आपने मतलब कि मेरा सब्जेक्ट पूछना चाह रहे हैं ना? हाँ जी। मेरा पॉल साइंस सर। कौन-सा साइंस है? पॉल साइंस। पोल साइंस? हुँ। पोल साइंस कौन-सा साइंस होता है? पॉलिटिकल इसमें साइंस सर, शॉर्ट में बताया अरे मैंने। तो पॉलिटिकल साइंस कहिए ना सीधे, पोल साइंस बोल रही है। हम लोग ऐसे वाले नहीं हैं कि आप बोल देंगी, कल से कह देंगी पी साइंस तो हम लोग समझ लेंगे। पी सर से वो भी और भी लिखा बहुत हुआ सारी रहता है, शब्द वो आ भी जाते हैं। लिखते हैं सर, वो भी लिखा लिखते रहता है हैं। लेकिन उसके और भी सब्जेक्ट आ जाते हैं उस नाम से। अब ज़रा एक बात मुझे बताइए कि जब 17वीं सदी में कोई व्यक्ति लिख रहा है, वो इस बात की गारंटी कैसे दे देगा कि जितनी भी चीज़ें लिख रहा है, सब चीज़ों को वो जानता है कि वो सही है? क्योंकि सर बताइए मुझे। सबसे पहले ना सर कोई भी चीज़, एक कॉमन सेंस वाली बात है सर कि सबसे पहले ना कि कुछ ना कुछ तत्व तो रहता ही है सर, क्योंकि कोई भी सृष्टि है सर वो 5 तत्वों से मिल कर के बनी हुई है, बोलिए हाँ या ना? कैसे 5 तत्वों से मिलकर सृष्टि बन जाएगी? फिर आपने मुद्दा बदल दिया। मैंने मुद्दा आपसे नहीं सर। पूछा कि अब मुद्दा बदल दिया ना आपने। एक तो पहले आप इसमें फिर फँस जाएँगी आप। मैंने आपसे पूछा कि 17वीं सदी में कोई व्यक्ति अगर किताब लिख रहा है, तो वो कैसे इस बात की गारंटी देगा कि जो लिख रहा है, वो सारी चीज़ें सही हैं और वो जानता है कि हाँ, सही है? इस बात की वो कैसे गारंटी दे सकता है? सर हमारे यहाँ जितने भी ऋषि मुनि हुए, या नहीं तो वो 17वीं वैज्ञानिक है, सदी नहीं तो में मैथमेटिशियन हुए। 17वीं सदी में? 17वीं सदी में नहीं सर। आज आप कौन-सी सदी आज में? हमारे यहाँ 16th सेंचुरी में श्री रामचरितमानस लिख ली गई थी। 16th सेंचुरी तुलसीदास में? ने। हाँ कौन-सी सर, भाषा में लिखी गई थी? कौन-सी भाषा में अवधी लिखी गई भाषा थी? में सर, अवधी भाषा में। अवधी भाषा में, अवधी भाषा। आपकी भाषा क्या है? धार्मिक ग्रंथों की भाषा क्या है? संस्कृत है सर, लेकिन उसके पहले, उसके हुँ, हुँ। कई वर्ष पहले सर, 14वीं या 12वीं सदी में, उससे भी पहले सर, अच्छा बहुत पहले वाल्मीकि रामायण लिखा जा चुका रामचरितमानस था। में 1 मिनट, रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ है? वो भी ज़रा क्लियर कीजिए। बताते हैं सर। रामच उसमें एक चीज़ लिखा हुआ है, युग सहस्त्र, ये आपका तुलसीकृत जो हुँ, आपका हुँ। ये हनुमान चालीसा है, उसमें एक वर्ड है सर, हुँ, हुँ। युग हुँ। सहस्त्र योजन पर भानु। और ओके। एक युग कितने साल का होता है सर? 12 लाख साल का। भानु और तो वही कैसे पता चीज़ च जो
अच्छा, अच्छा, अच्छा। ए बताइए, बताइए। वो वो बताइए सुनेंगे, कैलकुलेशन पूरा सर जब सुनेंगे। जब उसको कैलकुलेट कीजिएगा सर, तो वो आज उतना ही है हुँ, सर, जो 18th सेंचुरी में वैज्ञानिक धरती से हुँ। लेकर सूरज की दूरी का जो पता लगाते हैं, एग्ज़ैक्ट वही रहता है सर। जब उस वर्ड को कैलकुलेट करके देखा जाता है, तो फिर वो एग्ज़ैक्टली वही होता है सर। युग सहस्त्र योजन पर भानु, भानु का अर्थ सूर्य होता है सर, और युग, अच्छा जी। 1 युग 12 लाख साल का, सहस्त्र मतलब हज़ार, योजन, 1 योजन कितना माइल का होता है सर, और हमको एग्ज़ैक्ट अभी इतना याद नहीं है, लेकिन इन सबको हुँ, हुँ। कैलकुलेट करने पे एग्ज़ैक्ट वही होता है जो कि युग सहस्त्र योजन पर भानु। और हम जो बोल रहे थे अच्छा कि जी। चैत वैसा क्यों होता है सर, ये भी हुँ, हुँ। सुन लीजिए, हम ए एक बताते मिनट, हैं। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, रुक जाएँ क्या नाम है आपका? दीप्ति तनुजा। इतना बड़ा आपने क्लेम किया कि आपने कहीं से सुन लिया है कि रामचरितमानस में ये युग सहस्त्र योजन पर भानु लिखा हुआ है। ये तो आपने सुन लिया और आपने उसमें क्या जोड़ दिया? साइंस की चीज़ें जोड़ दी। आपको साइंस आती है? साइंस, हाँ, पूछिए। कुछ आती है ना? अभी रुक जाइए हाँ, ज़रा, एक चीज़ दिखाता हूँ मैं अभी। आपको साइंस आती है तो अभी चेक हो जाएगा कितना आपको साइंस आता है। ये नमस्कार क्या दिख दोस्तों, रहा है? साइंस जर्नी दिखा में रहा हूँ मैं। कमेंट बॉक्स बताया, फिर केपलर आया, दास का वो श्लोक कौन-सा था जिसमें उन्होंने इसकी जानकारी दी थी? ये श्लोक है जुग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्यो ताहिम मधुर फल जानू, जहाँ पे एक जुग को 12,000 बताया गया है, 1 सहस्त्र को 1000 बताया गया है, 1 योजन को 8 माइल बताया गया है और फिर इनको मल्टीप्लाई किया गया है और ये आया है 9 करोड़ 60 लाख माइल्स। इसमें अगर माइल को 1.6 किलोमीटर कर दें तो फिर ये कैलकुलेट होकर किलोमीटर में आ जाएगा और ये लगभग वही दूरी है जो केपलर के अनुसार पृथ्वी से सूर्य की दूरी थी। तो ये कितना सत्य है और कितना गलत है, इसी की हम जांच करेंगे। सबसे पहले हम धार्मिक पॉइंट से देखेंगे कि ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं मैथमेटिक्स की हेल्प से, ये सही भी है या फर्जी है, और उसके बाद से हम साइंटिफिक व्यू से इस बात की जांच करेंगे कि क्या ये सही है या सिर्फ एक धोखा है। अगर धार्मिक पॉइंट से बात करें तो वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड के 22वें सर्ग के 75th श्लोक में वाल्मीकि बोलते हैं, देवताओं और गंधर्वों ने नल का बनाया हुआ अत्यंत दुष्कर 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल देखा। तो यहाँ पे एडम ब्रिज, जिसे कि ये लोग राम सेतु भी बोलते हैं, उसमें ये 100 योजन लंबा बता रहे हैं और 10 योजन चौड़ा, जबकि जिसे ये राम सेतु बता रहे हैं, हालांकि वो काल्पनिक है, इसका उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन धज हो जाएगा और ये डिस्टेंस काफी कम नहीं, बिल्कुल ही कैलकुलेशन हुई है। यहाँ पे 8 की जगह अगर एक ही जिसे ये पुल बताते हैं वो 1 किलोमीटर इक्वल 2 किलोमीटर में रख दें, यानी 2 योजन का मतलब हो गया 1 किलोमीटर, तो 1 योजन का मतलब हो गया हाफ किलोमीटर। तो उससे ये पूरा का पूरा इक्वेशन ही चेंज हो जाएगा और ये डिस्टेंस काफी कम नहीं, बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। तो धार्मिक रीजन से भी ये गलत साबित हो रहा है। आइए अब साइंटिफिक पॉइंट देखते हैं कि ये कितना सत्य है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि साइंस में यूनिट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जितनी भी आप फंडामेंटल यूनिट्स देखते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिसिटी, जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो इसे हम पावर में काउंट करते हैं, और जब पावर की बात आती है तो फिर इसकी यूनिट होती है वाट। यानी कि कुल मिला के जो भी एंटिटी डिफाइंड होती है उसकी यूनिट को बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और उसी से हमें ये पता चलता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं, और तभी हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये जो पावर है, इसे अगर मैं P से डिनोट कर दूं तो हम देखते हैं कि इसमें करंट I और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर दें वोल्टेज, ये इसका इक्वेशन होता है। तो पावर की यूनिट थी वाट, और ये जो कॉम्बिनेशन है करंट जिसका यूनिट होता है एम्पियर और वोल्टेज जिसका यूनिट होता है वोल्ट, तो वोल्ट इंटू एम्पियर मिलकर बनते हैं पावर, जिसे कि हम वाट कहते हैं। अब ये देखिए, इसी यूनिट की गलती कर रहे हैं जो पिछला कैलकुलेशन हो रहा है वहां पे। कैलकुलेशन में इनने युग को सीधे सीधे 12,000 लिख दिया, यूनिट नहीं बताई। सहस्त्र को 1000 लिख दिया, ये तो चलो ठीक भी हो सकता है क्योंकि ये डायमेंशन लेस आप लिख सकते हो इसे। और योजन को माइल्स में या किलोमीटर में लिखा जा रहा है जो कि डिस्टेंस है, और जैसा कि आजकल प्रचलित है 12.8 किलोमीटर को 1 योजन कहा जाता है। कहीं कहीं पे इसे 8 माइल कहा जाता है, और चूंकि 1 माइल इज इक्वल 1.6 किलोमीटर होता है, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को तो ये 12.8 किलोमीटर आ जाता है। तो प्रश्न तो ये है कि युग सहस्त्र योजन को मल्टीप्लाई ही क्यों कर रहे हैं।
अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर हमें डायमेंशन का भी ध्यान रखना होगा। और युग को आप बता रहे हो कि 12,000 युग है, जबकि हम जानते हैं कि युग तो 4 हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टाइम का यूनिट हो गया। और दूसरी बात कि जो आप युग बता रहे हो उसमें सतयुग 17,28,000 ईयर्स है, त्रेता युग 12,96,000 है, द्वापर युग 8,64,000 और कलयुग 4,32,000। कहीं कहीं पे ये डेटा चेंज भी है, लेकिन फिर भी इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये लाखों साल में है। तो आपने उसे 12,000 बता दिया, और उसके लिए फिर आपने एक और कारण दे दिया, वो ये है कि आपने इसे दिव्य वर्ष बता दिया, जिसमें ये बता दिया कि सतयुग की जो ये टोटल ईयर्स है ये तो इंसानों के लिए है, देवताओं के लिए ये 4800 ईयर्स है, त्रेता में ये 3600, द्वापर में ये 2400 और कलयुग में ये 1200। टोटल को जोड़कर आपने बता दिया कि ये 12,000 ईयर्स है देवताओं के लिए। तो 12,000 जो है ये तो ईयर्स में हुआ ना, हालांकि यहाँ पे भी यूनिट का आप मिस्टेक कर रहे हो कि इसे इक्विवेलेंट बता रहे हो ह्यूमन ईयर्स के, और ह्यूमन ईयर्स जो है वो देवताओं के ईयर्स से यूनिट का डिफरेंस आना चाहिए था। ये उसी तरह से है जब किसी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में हम चेंज करते हैं तो उसके साथ कुछ और यूनिट हम लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो आपने कुछ ऐसा किया नहीं, तो यूनिट की भी गलती है। फिर भी अगर मैं इस दलील को मान लूं तो भी साइंटिफिक तौर पे ये 12,000 ईयर्स होना चाहिए, और जब ये ईयर्स होगा तो ये टाइम का यूनिट हो जाएगा, क्योंकि ईयर्स को हम मंथ में, फिर डेज में, आवर्स में, मिनट में, सेकेंड में चेंज करते हैं। तो ये तो टाइम का यूनिट हो गया, और टाइम के यूनिट को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे? तो डिस्टेंस से, यानी कि बीच में 1000 सहस्त्र है, इसे मैं डायमेंशन लेस भी ले लूं तो आपने मल्टीप्लाई किया टाइम को डिस्टेंस के साथ। तो टाइम इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है। हाँ, जो आप बता रहे हो ये मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आ रही है 15,36,00,000 किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी, तो ये किलोमीटर में तो आएगी ही नहीं, क्योंकि इसका यूनिट तो टाइम इनटू किलोमीटर हो गया। तो ये पूरी तरह से डिस्टेंस है ही नहीं, यानी कि ये आपने किसी तरह जोड़ तोड़ करके बनाया है। दूसरी बात कि ये जो कैलकुलेशन आपने किया वहां पे इस बात को इग्नोर कर दिया गया कि ये जो सन है, इस सन के चारों तरफ जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो अलग अलग समयों में इसकी दूरी घटती बढ़ती रहती है। जैसे आप ये देखो कि यहाँ पे दिखा रहा है 3 जनवरी को ये काफी क्लोज है सन से अर्थ, जबकि समर में ये काफी दूर चला गया है, यानी कि ये एक इक्लिप्स पाथ पे रोटेट करता है। तो ये तो आपने सुन लिया दीप्ति तनुजा, कुछ समझ में यस आया सर, आपको? यस सर, कुछ समझ में आया आया? इसी। हाँ क्या आया। गलती हो रही थी? क्या गलती हो रही थी? क्या चीज़ सर को आप चलिए जोड़ के बता रही थी? क्या चीज़ जोड़ हाँ के आप वो बोल रही थी कि उसमें वैज्ञानिक बन गया आपने है? कहा ना 12,000 साल या फिर एक युग पहले हुँ, घटता बढ़ता रहता है, कारण है सर उसका। अच्छा जी, का क्या कारण है हाँ बताइए सर, ज़रा? बताइए कारण सर। है सर। बताइए, बताइए हम लोग सुनेंगे। आपको आपने ये तो सुना होगा ना कि कभी इंग्लिश कैलेंडर से ही चलते हैं सबसे पहले, कि जो है लीप ईयर होता है, ये 4 साल में एक बार लीप ईयर लगता है। आप बोलते जाइए, मैं तो सुन तो रहा हूँ। लगता है ना। तो उसी तरह से हमारे यहाँ ना चतुर्मास भी होता है, या जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। वो इसलिए होता है, अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा कैलेंडर भी ईसाई धर्म के जैसा कभी जो है रोजा अक्टूबर में या फिर कभी नवंबर में, हमारे यहाँ भी ऐसा हो जाता। बस उसी चीज कितना को डेट का नियंत्रित गलती है कर। आप में? कितना क्या? डेट का गलती है आपके? आपके कैलेंडर में कितना डेट का प्रत्येक गलती है? प्रत्येक साल से चलिए चलिए 12,000 साल या वैसे 12 लाख साल है, अरे सब में चार 12,000 चार साल चार। क्यों, अरे क्यों बेवकूफ़ बन रही हैं या बना रही हैं पब्लिक को? आप जो है तो आपका बेवकूफ नहीं कैलेंडर बना रहे आपने हैं सर, बताया। सच बता रहे हाँ, हैं। तो कहाँ सच बता रही हैं आप? आपने कैलेंडर जब मैंने अच्छा एक पूछा कि बात आपका बताइए, कौन-सा कुंभ का कैलेंडर है? मेला नहीं 12 साल भागिए में मत, क्यों लगता है? भाग रही हैं। कब से लग रहा है आपका कुंभ का मेला? बताइए तो ज़रा, कुंभ का इतिहास बहुत कहाँ दिन से से है? लग रहा है सर, वो आदि कब से लग अनंत रहा है बहुत बताइए? दिन से लग रहा है। कब से लग आप रहा है इधर से बताइए ना जान मुझे? रहे हो वो अलग एक बात एक है। हिस्टोरिकल एविडेंस बताइए कब से लग रहा है वो? बताइए मुझे। हिस्टोरिकल बहुत एविडेंस दिन से बताइए कब सर, से? बहुत अरे फिर बहुत बहुत लाखों दिन से, करोड़ों क्या साल बहुत से। दिन से? लाखों करोड़ों साल से। डायनासोर के युग में लगता था क्या वहाँ कुंभ का मेला? इंसान को धरती पे आए हुए कितना समय हुआ? यहाँ पे धरती। ये बताइए हम्म? हिमालय पर्वत बने हुए कितना साल हुआ? हिमालय से हमें हुँ, लेना देना हुँ। नहीं है सर। नहीं लेना-देना है। हिमालय से नहीं है। लेना-देना नहीं है। तो आपका प्लैनेट कहाँ था? आपका जो प्लेट है, हिमालय के जो वो तो इधर वाला सर, प्लेट, वो वो तो कहाँ था? सृष्टि कभी भी हाँ। खत्म हो गई फिर बनी। अच्छा, कभी खत्म हो फिर बन गई। वाह हम्म। रे भाई साहब! देखिए देखिए साथियों, ये जो है इसको कहते हैं, ये जो महिला आई हुई हैं, ये अपने को बता रही हैं कि ये पीजी पढ़ी हुई हैं। ये महिला जो हैं, ये बता रही थी अभी कि रामचरितमानस इनके किसी संत ने लिख दिया और युग सहस्र योजन पर भानु बता दिया।
जब उसको खोल के दिखाया गया क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो तुरंत मुद्दा यू टर्न मार के कुंभ मेले पे पहुँच गई। पहले कैलेंडर पर भागी, फर्जी चीज़ें कैलेंडर पर बताने लगी। इनको बताना था कि भैया वो कैसे वो आप डिस्टेंस उसको काउंट कर रहे हो। युग को भी और फिर जो है वो जो दूरी आप मेज़र कर रहे हो, तो वो कैसे मल्टीप्लाई करके भी आप उसको डिस्टेंस कैसे मान रहे हो? इसका इनको जवाब देना था, आप भाग गई हैं मुद्दे से। दूसरी बात कि वो जहाँ पे तुलसी जो बोलता है युग सहस्त्र जो योजन पर भानु, उसके आगे क्या बोलता है लिल्यो ताउ फल जानू ऐसे कुछ बोलता है वो, कि वो फल समझ के उसको खाने जा रहा था। अब वो जो व्यक्ति उसको फल समझ रहा है, जो लेखक जो लिख रहा है, वो कितना बड़ा ज्ञानी है? उससे तो बड़ा ये ज्ञानी हो गए। वो फल बता रहा है ये जो है दूरी काउंट कर दिए। उसको पता ही नहीं था लिखने वाले को कि फल है। आखिर वो सूर्य का गोला है कि क्या है? वाल्मीकि रामायण जो है वो क्या कह रहा है कि हनुमान चला गया उछल के खाने के लिए फल इंद्र को देखा, इंद्र आया तो वहाँ पे राहु खाने जा रहा था, राहु देख के उसको भाग गया, फिर हाथी को खाने पहुँच गया। ये पूरा स्ट्रीम हुआ है यहाँ पे एसजेएल 80 में, एसजेएल 81 पे, पूरा हुआ है। यहाँ पे इनको उत्तर देना था कि जो बता रही थी कि दूरी बता दिया उसका मुद्दा ये तुरंत पलट के भाग गई। मैं फिर सर से आपसे पूछता हूँ दीप्ति हमारा तनुजा, धर्म पूर्णतः दीप्ति साइंटिफिक है तनुजा सर, इसीलिए प्रूव मतलब कर रही साइंटिफिक हूँ। इतना अच्छा इतना साइंटिफिक है। चलिए बताइए आपको तुलसीदास जो है, आज वो तो पता शादी तो चला नहीं कि कर आपको पाई। आज पता चला अच्छा, कि कुंभ अरे का मत मेला मत अरे रुक जा यार, रुक जा भाई। मैं यार कह दिया सॉरी इस चीज़ के लिए, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझे यहाँ पे कि आप जो है फर्जी बातें मत कीजिए, टॉपिक मत बदलिए। यहाँ पे अभी बात चल रही है, आपने कहा कि जो ये जो वो है, क्या नाम है तुलसी जो है आपके दूरी बता दिया था सूर्य का। जब मैंने खोल के दिखाया उसमें क्या साइंटिफिक मिस्टेक है, क्या चीज़ आप लोग दुष्प्रचार करते हो, तो उस पर आप बात नहीं कर रही हैं, आप कुंभ पे पहुँच गई। यहाँ पे हिस्टोरिकल एविडेंस है, फाहियान आया, मेगास्थनीज़ आया या फिर ये आया हैंसोंग आया, सब आए थे। 7th सेंचुरी तक वहाँ बौद्ध जो है प्रयाग के किनारे जो है बौद्ध जो है हर 4 साल 5 साल पर वो अपना दान संपत्ति दान किया करते थे। वो पूरा लिखे गया है। आपके कुंभ कुंभ का मेला जो है 7th सेंचुरी तक आता-पता नहीं है। आप यहाँ कुंभ का मेला लगाने लगी। बौद्धों के पर्व को हर चीज़ को उठा के आप तुरंत जोड़ दे रही हैं कि आपका है, आपका है। कैलेंडर आप बोल रही हैं बार-बार कि लाखों करोड़ों साल पुराना है और जैसे सबूत माँग रहा हूँ तुरंत भाग जा रही हैं और फिर कह रही हैं लाखों साल पुराना है। आपका ठीक एक है सर, सबूत ठीक नहीं है, है। चलिए चलिए रुक आप एक धन्यवाद एक इतना 1 सब। मिनट अभी नहीं, 1 मिनट रुकें अभी अभी ज़रा रुकें यहाँ पे। अभी कुछ और बताना है आपको। फिर आपने कहा कि आपने ग्रेगोरियन कैलेंडर से कंपेयर कर दिया। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो बाकी कैलेंडरों से ज़्यादा बेहतर है, इसलिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वो यूज़ किया जाता है। आप बोल रही हैं कि हमारा ईसाइयों के कैलेंडर की तरह कि ये आ जाए। आपका जो कैलेंडर जिसको आप मान रही हैं, उसमें 2 मास लगता है और वो भी 2 मास पहले नहीं लगता था। ये बाद में ऐड किया, बौद्धों ने ऐड किया जब देखा कि इतनी इसमें गलती है, तब उन्होंने इसमें 2 मास का कांसेप्ट ऐड किया है। आपको ये भी नहीं पता है, आप बोल रही हैं कि हमारे यहाँ 2 मास ये लग जाता है, वो लग जाता है। चतुर्मास, पुरुषोत्तम पता नहीं क्या-क्या गपोड़े जा रही हैं। अब मैं एक चीज़ 2 और पूछता मास हूँ नहीं सर, चतुर्मास कहलाता है। अरे! चतुर्मास कहलाता है, ये आप कहती हैं, उसको 2 मास ही कहते हैं। अब यहाँ पे सुने अब एक चीज़ और सुने यहाँ पे ध्यान से। आपने तुलसी का नाम लिया था, अब ज़रा मुझे एक चीज़ ये बताइए कि तुलसी जो है, उसने एक डायलॉग मारा था, ढोल शूद्र पशु नारी ताड़न के अधिकारी, ऐसा कुछ कहा था ना उसने? जी। कहा था कि नहीं कहा था? हुँ, तो क्यों क्यों वो तुलना कर रहा है इससे, स्त्री से? स्त्री की तुलना पशु से क्यों कर रहा है वो? बताइए तो ज़रा। बताऊँ? हाँ, बताइए, उसका अर्थ भी बताती हूँ। ढोल गवार बताइए। शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। ताड़न का हुँ, अर्थ वहाँ पे मारना नहीं होता है सर, उसको समझाना क्या होता क्या है। होता है? गाय-बैल को मारा कौन नहीं से जाता है डिक्शनरी सर, में? उसको अच्छा, क्या? समझाया जाता है? कौन से यस डिक्शनरी में सर। दिया है उसका मतलब? डिक्शनरी उसके नीचे बताइए तो उसका कौन सी ट्रांसलेट डिक्शनरी भी में? किया हुआ है सर, उस नहीं रामचरितमानस के ट्रांसलेट नीचे उसका ट्रांसलेट भी अरे किया हुआ है। वो आप लोग कर देते हो, मैं पूछ रहा हूँ कौन से डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि ताड़ना का मतलब ये होता है? डिक्शनरी बताइए ना, हमें आपके अनुवाद से थोड़े मतलब है। आप उसको ताड़ना का मतलब प्यार करना लिखिए या दुलार करना लिखिए, हमें उससे थोड़े मतलब। आप डिक्शनरी बताइए कि कौन से डिक्शनरी में ताड़ना का मतलब जो है, वो प्यार करना, सिखाना ये सब लिखा हुआ है? ये बताइए। बिल्कुल सर, क्योंकि टीचर ना हुँ, बच्चे को पीटते हैं ना, तो उसके भलाई हुँ, के लिए पीटते हैं और वो हुँ, पीटना उस जगह एग्ज़ैक्ट हुँ, उसका हुँ। मतलब नहीं है, भाव पे हुँ। कभी-कभी मीनिंग अच्छा होता वहाँ है सर, ब्राह्मण भाव पे। अच्छा वहाँ ब्राह्मण को प्यार करना नहीं है? क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को प्यार करना नहीं है, केवल ढोल को और शूद्र पशु नारी को ही करना है। सारा प्यार दुलार जो है शूद्र और नारी को ही है, पशु को है, ढोलक को है। सर जो नहीं समझता है उसी को ना समझाया जाएगा।
हाँ, देखिए आ गया ना साथियों यहाँ पे इनका पॉइंट। ये बता रही हैं कि जो नहीं समझता, कौन नहीं समझता? स्त्री नहीं समझती और शूद्र नहीं समझता। ये आ गया इनका पॉइंट। यहाँ से आप देख लीजिए साथियों, महिला जी आप ये बताइए आप क्या ब्राह्मण हैं? हाँ, अच्छा जी। अच्छा ये बताइए मनुस्मृति में आपको पढ़ने की अनुमति है? हाँ। कहाँ पे है? क्या चीज़? मनुस्मृति में स्त्रियों को पढ़ने की अनुमति नहीं है? किसने कहा हाँ, आपसे? कहाँ पे हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ पे है? मैं पूछ रहा गार्गी हूँ और कहाँ मैत्री पे है? की चर्चा भी मनुस्मृति में ही है हाँ, सर। है ना? कौन से चैप्टर में है पढ़ने का? कौन से गुरुकुल में वो पढ़ने जाती थीं? उसकी ज़रा बताइए हमें। क्या चीज़? कौन से गुरुकुल में पढ़ने जाती थी उसकी थोड़ी जानकारी दीजिए? देती हूँ सर। मतलब हाँ, बताती मनुस्मृति हूँ, चैप्टर रावण 3 ब्राह्मण है। था। रावण जब ब्राह्मण था, तो उस अरे फिर टाइम में टॉपिक बदल रही हैं। दीप्ति दीप्ति तनुजा फिर आप टॉपिक बदल दी। आपसे मैंने पूछा अस्त्र-शस्त्र मनुस्मृति के सब बारे सीखती में। थी सर। अरे रुक जाएँ आराम से। इ इतनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की इतना खोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी पहले से ही बहुत सारे टॉपिक खुले हुए हैं। अभी एक टॉपिक कवर नहीं हो रहा, आप रावण भी खोल दी तुरंत ही। मैंने मनुस्मृति पूछा कि मनुस्मृति में क्षत्रिय, वैश्य, और वो ब्राह्मण तीनों के पढ़ने का उम्र बताया गया, नामकरण सब चीज़ बताया गया है। कौन-सा वो उपनयन पहनेंगे, कैसे भीख माँगने जाएँगे, कब जाएँगे, किस उम्र में जाएँगे, सारा चीज़ लिखा हुआ है। स्त्री के बारे में कहाँ लिखा हुआ है पढ़ने जाने का? मैं ये पूछ रहा हूँ। स्त्री और शूद्र के बारे में कहाँ लिखा हुआ है पढ़ने जाने का? ये मैं पूछ रहा हूँ। है वो सर, कभी श्लोक ज़रा उसका बताइएगा। दूसरा दूसरा 5वां पहला, दूसरा, 5वां चैप्टर उल्टाइए और देखिए सर जा कर के बृहद उपनिषद में उसी से लिया गया आपका एक मिनट। मनुस्मृति देखिए है, साथियों मैथिली वेद। देखिए साथ स एक मिनट, एक मिनट। मैंने आपसे मनुस्मृति की बात की, आप फिर से उपनिषद पहुँच गई। आपका उपनिषद खोल दूँगा, उपनिषद में तो लिखा है कि लड़की की शादी कर दो, वही उसकी वेद वेद की पढ़ाई है। उसकी पढ़ाई ही पति की सेवा करना है। मनुस्मृति में भी यही लिखा हुआ है। आप ये पढ़ने नहीं है सर, की गलत है, बात। तो मनुस्मृति का श्लोक बताइए ना, अभी मैं खोल के दिखाऊँगा सबको। बताइए कहाँ महिला को पढ़ने की बात कही गई है? बताइए तो ज़रा। उस क्या चीज़? मनुस्मृति में कहाँ पे महिला को पढ़ने की बात कही गई है? क्या पढ़ने की बात कही गई है? वो बताइए ज़रा हमें। मनुस्मृति जो जो मानव शास्त्र आप लोग कहते हो कि मानव शास्त्र है, मानव धर्म है, उससे जो है ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और ये स्त्री कैसे काम करेगी, क्या उसकी जीविका है, ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। मैं आपसे पूछता हूँ कि उसमें क्षत्रिय, वैश्य और वो ब्राह्मण को तो पढ़ने-लिखने सब चीज़ की दिया हुआ है। स्त्री के बारे में कहाँ लिखा है कि ये कौन-सी पढ़ाई करेगी? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। श्लोक नंबर बताइए। मनुस्मृति के 5वें अध्याय में तो यही लिखा गया है कि जो है वो अपने पति के 5वें अध्याय। संरक्षण में हाँ, कि 5वें अध्याय में हाँ, हाँ, लिखा गया कि बताइए। वो अपने पति के संरक्षण में रहेगी, यही सब लिखा गया है। आप इसी के बारे में ना चर्चा करना चाह रहे हैं? मैं पढ़ाई पूछ रहा हूँ आपसे कि कहाँ पे पढ़ाई की लिखे आप अभी पढ़ी-लिखी हैं, आप यहाँ जुड़ी हुई हैं, अपनी बात रख पा रही हैं, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल हक मिला हुआ है। जब मनुस्मृति था, जब मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण धर्म चलता था, तब आपको पढ़ने की अनुमति मनुस्मृति ने कहाँ पे दी है? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। मनुस्मृति से भी पहले सर उपनिषद आ चुका है। अरे मनुस्मृति आप इसका मतलब ये कहना अच्छा उपनिषद और वेद में क्या अंतर है? क्या? बताइए तो ज़रा मुझे। क्या होता है उपनिषद? उपनिषद का क्या मतलब वेद होता है? 4 है सर और उपनिषद 18 अरे! है। वेद जो है उससे भी अच्छा पुराना जी, है और उपनिषद उसके अच्छा बाद जी, आया है। अच्छा जी। मनुस्मृति कब आया है? सर एग्ज़ैक्टली मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है। तो मनुस्मृति उसके क्यों भी जब बाद आया नहीं है है। तो क्यों उस समय से आप बहस कर रही हैं, गलत बहस कर रही हैं? आप गलत ब्राह्मण बहस नहीं। लड़की हैं, सुन लीजिए, आप ब्राह्मण लड़की हैं, आपको धर्म बचाने यहाँ पे आई हुई हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप ब्राह्मण लड़की हैं, आई हैं यहाँ पे, ये अच्छी बात है। डिस्कशन कर रही हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप चीज़ों को समझ क्यों नहीं रही हैं? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ब्राह्मण लड़की हैं, तो आप ब्राह्मण धर्म को ही बचाएँगी? आप मानवता को बचाने के लिए क्यों नहीं बात कर रही हैं? आपके अंदर मातृत्व नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर महिला जो होती है, पहले वो महिला होती है। उसके अंदर सच्चाई को एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है। मनुस्मृति जो है, सबके पढ़ने की बात करता है, सिर्फ़ 2 लोगों के पढ़ने की बात नहीं करता, स्त्री और शूद्र की। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब उनकी दोनों की बात नहीं करता तुलसी भी जब ये लिखता है ढोल, पशु, शूद्र, नारी, इसकी जब बात करता है तो शूद्र और नारी की तुलना पशु और ढोल से करता है। वहाँ पे भी क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण नहीं है।
इसीलिए जो ताड़ना का मतलब लिखा हुआ है, वो शूद्र और पशु के लिए और स्त्री के लिए ही लिखा हुआ है। और अब मैं आपको डिक्शनरी खोल के दिखाता हूँ। मैंने आपसे डिक्शनरी माँगा था, आपने डिक्शनरी नहीं दिखाया। अब मैं आपको आपकी डिक्शनरी जो है, वो खोल के दिखा देता हूँ। आप कह रही थी ना कि उसका सर मतलब ये होता है, सर वो होता है। सर सर न वो मत सर-सर कीजिए, अब देख लीजिए 1 मिनट। सर आपके यहाँ पे त्रिपिटक में भी तो लिखा गया है कि स्त्रियाँ जो है न वो हम लोग बहुत ही त्रिप गंदी नहीं नहीं होती म है। नहीं हम लोग 1 मिनट, ये आप कह रही हैं ना? आप कह रही हैं, आप मुझे दिखा दीजिए कहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरी बात कि हम लोग उस चीज़ को मानते भी नहीं है जो आप कहेंगी। हम लोग यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मानते हैं। ये आपका कहना है कि आप स्क्रिप्चर मानती है, तो तुम लोग भी स्क्रिप्चर मान लो। हम लोग स्क्रिप्चर नहीं मानते। हम लोग और ये आपने क्यों कह दिया कि हमारे त्रिपिटक में, ये आपने सर ऐसा फिर शब्द क्यों बौद्ध प्रयोग क्यों किया? बोलते हैं हमने सर? फिर हमने बौद्ध नहीं क्यों बौद्ध बोलते हैं? नहीं बौद्ध जो होते हैं, ये आपसे किसने कह दिया कि बौद्ध जो है, बुद्ध जो थे उनके समय में त्रिपिटक थोड़े था? बुद्ध के समय में तो यस त्रिपिटक नहीं यस था। सर, यस सर, यस सर, यस अच्छा, सर, यही तो कहना था ना? चाह रहे हैं। तो बुद्ध बुद्ध ने कलाम सूत्र में क्या कहा है? ज़रा ये बताइए तो मुझे? बुद्ध क्या? ने कलाम सूत्र में क्या क्या कहा है बुद्ध ने? कलाम सूत्र में? क्या गौतम बुद्ध ने कलाम सूत्र में क्या कहा है? एक उनकी हुँ। अम्रपाली थी जिन्होंने उन्होंने कहा फिर आप कि सब कहानी बना दी, फिर आप कहानी में चली गईं। मैं पूछ रहा हूँ कि बौद्धों का जो कलाम सूत्र है, उसमें क्या लिखा हुआ है? त्रिपिटक की आप बात कर रही थी ना कि त्रिपिटक में लिखा है। तो मैं त्रिपिटक की पूछ रहा हूँ कि त्रिपिटक के कलाम सूत्र में क्या लिखा है? बुद्ध ने किस चीज़ की घोषणा की है? वो आप मुझे बताइए। बताइए चलिए मुझे, बताइए। आपने नाम सुना है त्रिपिटक में कलाम सूत्र का? दीप्ति तनुजा, आपने नाम सुना है कलाम सूत्र का? हेलो? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ आपने कलाम सूत्र का नाम सुना है? हाँ, क्या लिखा है उसमें? बुद्ध ने क्या कहा है तो कलाम कुछ सूत्र में? सत्य की कसौटी के बारे में उसपे थोड़ा वर्णन किया गया है। नहीं आपको पता है, मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। उसमें बुद्ध जो हैं साफ-साफ इस बात को कहते हैं, कोई भी चीज़ इसीलिए मत मान लो कि वो पहले से चला आ रहा है, पहले से प्रचलित है, माता-पिता, घर-परिवार या पुराने लोग मानते आ रहे हैं इसीलिए मत मान लो। किसी भी चीज़ को तर्क की कसौटी पे कसो, जब वो खरा उतरे तब उसको मानो। बुद्ध ये बात कहते हैं, अत दीपो भव कहते हैं वो। अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो की बात कहते हैं। ईश्वर की नहीं मानते। आपके सर धर्म फिर आप ग्रंथ जैसे अभी संस्कृत में मैंने क्यों बोलते हैं सर? फिर उसको क्या ए एक मिनट मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद से हम बात करेंगे ना। तो ये यहाँ पे आपकी जितनी बातें हैं सारी खारिज हो गई। जब वो ये कहती हैं कोई लिखित-उखित बात भी जब आप कोई दिखाएँगी ना, वो ये भी कहते हैं कि मेरे नाम पर भी कोई अगर आपको कुछ दिखा देता है, कहता है, उसको भी आप मत मानो अगर आपके तर्क, बुद्धि, विवेक पर खरी नहीं उतरता। तो अगर आप किसी बौद्ध से अगली बार जब डिबेट करने जाएँगी ना, तो याद रखिएगा कि स्क्रिप्चर का प्रमाण बौद्धों के आगे काम नहीं करता। वो नहीं मानते सर स्क्रिप्चर का पहले प्रमाण। ना नहीं हुआ वो करता था तर्क, पै बुद्धि अरे रुक जाइए, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। तो जब भी किसी बौद्ध से जब भी आप डिबेट करने जाएँ, अपना ब्राह्मण धर्म बचाने जाएँ, तो उसको स्क्रिप्चर का प्रमाण गलती से भी मत दिखाइए, मानेगा ही नहीं। क्योंकि उनका कोर प्रिंसिपल है कि वो बुद्ध की भी बात नहीं मानेंगे, अगर वो तर्क, बुद्धि, विवेक पर खरा ना उतरे तो। तो डिबेट का सही पहलू आप इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे आप जो आरोप लगाई हैं अभी इसीलिए मुझे ये बताना पड़ा। अब आते हैं उस मुद्दे पर कि जो ताड़ना का जो मैं बात कर रहा था कि आपके जो बता रही हैं कि ये प्यार करना, दुलार करना क्या होता है, ये आपकी डिक्शनरी है। देखिए ये तांडव करते हुए दिख रहे हैं ये। ये कौन से ब्राह्मण हैं ये? शब्दकोश संस्कृत, हिंदी डिक्शनरी आपका खोल दिया मैंने, संस्कृत हिंदी डिक्शनरी है। इसमें जो है ये कौन है ये? वामन शिवराव आप्टे हैं, सबसे फेमस ये हैं आपके डिक्शनरी के। देखिए क्या लिखते हैं ताड़ना का मतलब। ये सबसे नीचे देख लीजिए ताड़नम लिखा है, मारना-पीटना हंटर। पढ़िए तो ये, दिख रहा है आपको? सबसे नीचे यहाँ पे, लेफ्ट साइड सर राइट तो क्या कि है लेफ्ट कभी साइड में। आपने देखा है किसी पशु को पीटते हुए ज़ोर-ज़ोर से? दीप्ति तनुजा जी, आप मुद्दा मत बदलिए। मैंने आपसे कहा था ना कि आप सबूत दिखा दीजिए नहीं तो मैं दिखा दूँगा। आप क्यों मुद्दे को घुमा देती हैं? शब्द मायने नहीं रखते, सबूत मायने रखते हैं। आप ये किसी को देखा है, मैंने तो हमेशा देखा है, लोग जो हैं पशुओं को लात से, जूते से मारना शुरू कर देते हैं, डंडे-डंडे मारना शुरू कर देते हैं।
मैंने तो आप नहीं बात कर देखा रही हैं। सर। अरे आपने नहीं देखेंगी ना आप नहीं देखेंगी, आप कुछ भी नहीं देखेंगी क्योंकि यहाँ आपको ब्राह्मण धर्म बचाना है ना। आप तो इतनी आँख बंद करके बैठी हुई हैं कि मनुस्मृति का जब मैंने नाम लिया, तब आपके मुँह से एक बार भी ये बात नहीं निकली कि भाई मनु ने स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था। ये बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है, जिसकी बदौलत आज यहाँ पे आप आके बातचीत कर पा रही हैं। आपके ब्राह्मण धर्म में अधिकार ही नहीं है। है सर, एक आप गार्गी बता मैथिली दीजिए। ब्राह्मण थी। अरे वो सब बकवास चीज़ें हैं, वो फर्जी और व्हाट्सएप कहानी है। एक सबूत दिखा कैसे दीजिए, सबूत सर? दे दीजिए। हाँ, सबूत दिखा दीजिए ना गार्गी और मैत्री का, सबूत दे दीजिए आप मुझे। वो व्हाट्सएप कहानी आप सोच रही हैं कि व्हाट्सएप नाम ले लेंगी, हम लोग सच है, सबूत मान सच लेंगे। है, तो सच सच है कहाँ सर। से है? ये आप कह रही हैं ना, आप सर कह रही पहले हैं। ना आपकी पेन हाँ, पेपर तो नहीं हुआ आप करता था। तो नहीं हुआ कौन कह रहा है कि नहीं हुआ करता था? ये नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाई होती थी? ह्वेन-सॉन्ग जो है इतने हम हज़ारों-हज़ारों हम यूनिवर्सिटी की बात नहीं सैकड़ों-सैकड़ों कर रहे हैं किताबें। सर। हम रुक जाएँ आराम से। ये जो फाहियान आया था इतने सौ किताब ले गया और ये ह्वेन-सॉन्ग ले गया, इत्सिंग ले गया, इतने-इतने सौ किताबें लेके चले गए। वो उस समय लिखने-पढ़ने की चीज़ नहीं होती थी। आप जो है कहानी मत बनाइए, ज़बरदस्ती नाम ले रही हैं, कभी मैत्री का, गार्गी का, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की है। यहाँ पे जब भी आइएगा अगली बार तो यहाँ पे सबूत लेकर आइएगा। आपके किसी किताब में लिखा तक नहीं हुआ है, यहाँ लिख रहा है ताड़नम का मतलब क्या लिख रहा है मारना-पीटना, हंटर और ऊपर करके दिखाता हूँ, पहले पूरा देख लीजिए। आप जो समझ रही हैं आप कितना ब्राह्मण धर्म बचाएँगी, ये देखिए बेत लगाना। स्त्री, हंटर, मारने-पीटने की ये एक डिक्शनरी दिखाया, दूसरा भी डिक्शनरी दिखा देता हूँ। ये संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश ये तीनों में दिया हुआ है डिक्शनरी। ये सूर्यकांता का है, ये भी देखिए क्या लिखते हैं, सर ये ढोल देखिए को मारा जाता ताड़न। है क्या? हाँ, उसको पीटा जाता है, मारा नहीं जाता है, पीटा जाता है, धड़-धड़ के पीटा जाता है, लेके डंडा से डमर-डमर पीटा जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे ताड़न, क्या मतलब लिखा है पीटना, सज़ा देना, आघात, बीटिंग, स्ट्राइकिंग, हिटिंग स्ट्रोक। कहीं पे यहाँ पे बता दीजिए मुझे कि ताड़न या ताड़नम का मतलब जो है प्यार, मोहब्बत या शिक्षा देना लिखा हुआ हो। बता दीजिए मुझे। जब आपके डिक्शनरी जो है चीख-चीख के ये बात कह रहे हैं कि ताड़ना का मतलब पीटना होता है, तो क्यों ज़बरदस्ती झूठ बोल रही हैं? एक महिला आपके पास नहीं है जिसका आप नाम बता सको कि कोई पढ़ी-लिखी आपके यहाँ महिला हुआ करती थी। ये बताइए रुक्मणी का ज्योतिराव नाम सुना है सर, उन्होंने भी चिट्ठी कौन-सी ही सदी लिखी में? थी। कौन-सी सदी में? कौन-सी सदी में? सदी में नहीं सर, द्वापर में। हाँ, कौन-सी सदी? हाँ जी? द्वापर में सर, सदी उस टाइम में था ही अच्छा नहीं जी, तो फिर। द्वापर युग में कितने साल पहले था द्वापर युग? सर वो तो युग, कितना युग आया गया सर, बदलते ही रहता है और फिर। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि आप हवा-हवाई कथा कहानी कह देंगे और हम लोग मान लेंगे? मैं यहाँ पे अभी करंट पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे जब सावित्रीबाई फूले थीं, उनसे पहले कितनी ब्राह्मण महिलाएँ पढ़ी-लिखी थीं? और आप जो है हवा-हवाई कथा-कहानी सुना रही हैं कि द्वापर, त्रेता। सबूत माँगा 700 पहले ईस्वी भी, पूर्व ही तो तभी। गार्गी आई सर। तो 700 उसके बाद से ईस्वी अनपढ़ पूर्व हो गई? गार उसके बाद से क्या? आप लोग अनपढ़ हो गईं? रुक्मणी के बाद से आप लोग अनपढ़ हो गई थीं? उसके बाद से सर महिलाएँ अनपढ़ हो गईं? उसके पहले अंग्रेज भी तो आए, उसके बाद युग युग और अच्छा, सदी में अंतर होता है। द्वापर युग के बाद से सीधे अंग्रेज आ गए और अंग्रेज आके सीधे कानून बना दिए कि सब लोग अब पढ़ेंगे। इसीलिए ज्योतिराव फूले भी पढ़ लिए, उनकी बीवी भी पढ़ ली और उसके पहले आपका था तो आपने किसी को नहीं पढ़ने दिया। कि अंग्रेजों जै ने तो सर जिसका किसी को पढ़ने नहीं दिया। अच्छा अंग्रेज़ों ने किसी को नहीं पढ़ने दिया, आप किसकी बिल्कुल बदौलत नहीं। पढ़ रही हैं? अच्छा, अपना नाम कौन-से लिपि में लिखी हुई हैं? बताइए तो ज़रा। आपका जो मेरा नाम है यहाँ पे हाँ, कौन-से लिपि में लिखी हुई हैं? क्या? कौन-से लिपि में लिखी हुई हैं? लिपि, अभी लिपि तो समझती रोमन हैं में आप? लिखा हुआ है सर, अभी रोमन में रोमन लिखा में हुआ लिखा है। हुआ है। देख लीजिए साथियों इनसे, ये देख लीजिए। जो महिला जो हैं रोमन लिपि में अंग्रेज़ों का दिया हुआ रोमन लिपि इस्तेमाल कर रही हैं, वो बोल रही हैं अंग्रेज़ों ने किसी को पढ़ने-लिखने नहीं दिया। और नहीं तो अच्छा क्या, ये जिसकी बताइए। नीति ही थी अच्छा गुलाम अच्छा बनाना, ये सिर्फ एक अच्छा क्लर्क बनाना चाहता था, और हाँ, क्या चाहता था बनाने। क्लर्क चाहता था? और नहीं तो क्या, क्लर्क रॉबर्ट बनाना चाहता क्लाइव था? आया, क्या चाहता था अच्छा, कि सिर्फ और सिर्फ क्लर्क अच्छा बन जी। जाए, कभी किसी को अच्छा ऑफिसर जी। बनाना चाहा, उसका अच्छा उद्देश्य जी। था। अच्छा। अच्छा, कितनी महिलाएँ जो हैं मनुस्मृति के अनुसार बन के वो राजपाट सँभाल ली थीं? ज़रा बताइए तो तो हमें, कितनी ऑफ़िसर बन महिलाएं गई थीं, अंग्रेजों के अनुसार मनुस्मृति पढ़ संभाल के? के बना ली थी। बन गई थी। वो सावित्रीबाई फुले ने महिला स्कूल खोल दिया था। ये अंग्रेज़ों ही थे जिनके कारण जो है वो अंग्रेजों हाँ, के कारण खोल। अंग्रेज़ों की बदौलत हाँ, अंग्रेज़ों की थोड़ा रुक जाएँ, अंग्रेज़ों की बदौलत था वो, अंग्रेज़ों की बदौलत। आप अभी तक एक नाम नहीं बता पाई हैं, जो उनसे पहले आप ब्राह्मण जो है बता रही हैं कि द्वापर युग में आप पढ़ाई करती थी। यहाँ पे आप एक नाम नहीं बता पा रही हैं कि उसके बाद से आप लोग कैसे अनपढ़ बन गए?
सारे ब्राह्मण लड़कियाँ अनपढ़ कैसे बन गई फिर? आपने इतना बचाने की आपने धर्म बचाने की कोशिश की, इतना बचाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी आप ये नहीं साबित कर पाईं कि आपने महिला का अधिकार आपके किस धर्म ग्रंथ में दिया गया है, पढ़ने का अधिकार किस धर्म ग्रंथ में दिया गया है। ये नहीं बता पाई अभी तक। रामायण में भी सर एक महारानी अपने अच्छा, बेटा को जब निकालती हैं तो बताइए सर कि बताइए वो ज़रा महिला का बताइए अधिकार वो था? बताइए। ज़रा बताइए वो कौन-सा सर्ग है जिसमें वो निकाल रही हैं? बताइए ज़रा मुझे। बाल कांड में पढ़िए सर। बालकांड में? अच्छा जी, अभी जब निकालते कैकेयी हैं अपने बालकांड। बेटे को सर्ग वनवास बताइए। देती है सर। लिख पढ़ के देती है। क्या कागज़ पे लिख के देती है कागज़ पे लिख के बोल देती तो है। रहे हैं सर, कागज पेन हाँ, हाँ। पेपर आपका इधर हाल फिलहाल का है, पहले ना ऊर्जा अच्छा, का हाँ। ट्रांसफर होता था गुरु और शिष्य के ऊर्जा का बीच में। ट्रांसफ़र होता था? अच्छा जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल मेमोरी पावर आज से अच्छा, बहुत पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था। अच्छा जी, अच्छा जी, कब कब हुआ करता था? जब महामानव हुआ करता था, हाँ जी, जब फिर महामानव से हुआ बताइएगा? करता था, भीम के कौन समय में महामानव ना हुआ करता गेहूं था? भी 500 सब ग्राम का एक एक अच्छा, गेहूं हुआ करता था। सबूत सबूत दे दीजिए, जो भी आप क्लेम कर रही हैं ना, क्लेम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाथों-हाथ ना सबूत भी देते जाइए, सबूत खुदाइयां भी हो देते रही जाइए। है सर। अच्छा आप अभी इंतज़ार कर रही हैं, सब आपने जो है मतलब आपने व्हाट्सएप जो है पहले पढ़ दिया इंतज़ार कर रही हैं कि खुदाई अब हो के कोई सबूत निकाल दे। हाँ जी। आप तो गज़ब कर रही हैं। ये तो वो वाली बात हो गई कि डिग्री आप पहले लेके बैठ गई हैं, अब इंतज़ार कर रही हैं कि कोई एडमिशन लेके कोर्स पूरा कर ले। हैं जी? आप जो है सबूत एक भी नहीं दी हैं, सिर्फ़ व्हाट्सएप, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप क्यों ऐसा कर रही हैं? एक महिला हो के ऐसा क्यों कर रही हैं? आप सच सुनने की बजाय, सत्य स्वीकारने की बजाय, आप जो है उस समय से इतने सारे क्लेम किए जा रही हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि अच्छा भारत में शूद्रों के साथ अत्याचार हुआ है कि नहीं हुआ है? आपको क्या नहीं लगता है? हुआ है, नहीं हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है शूद्रों अच्छा स्त्रियों के साथ भी अत्याचार नहीं हुआ होगा? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। अच्छा अंग्रेज आए भारत में तब हुआ जरूर है, अच्छा उसके भारत पहले नहीं में हुआ। अच्छा भारत में कितने ब्राह्मण पुरुषों का बलात्कार होता है डेली? पुरुषों का बलात्कार हुँ। मैंने तो नहीं सुना है। अच्छा महिलाओं का? मैंने तो नहीं सुना। हाँ, महिलाओं का होता है, वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो किया महिलाएं जाता ही है। उसमें आती पुरुषों हैं। के द्वारा किया जाता है। ये बात आप मानती हैं ना कि महिलाओं का शोषण हाँ, होता है? ये बात आप वो हर मानती हैं? धर्म में होता है सर, वो हर धर्म में होता है। हर घर में ये मानती हैं ना आप? ये बात तो कम से कम मान रही हैं ना कि हाँ, पुरुष जो है महिला का शोषण करता है? वो हर जगह होता है सर, वो किसी मैं भी धर्म पूछ को रहा हूँ उठाइए होता है। नहीं किस आपके यहाँ होता है कि नहीं होता है ये बताइए बस? दूसरे का मत वो कीजिए, दूसरे के सर पीछे मत छुपिए। जहाँ अच्छाई होगी ना वहाँ बुराई भी होती है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। नहीं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप बार-बार मुद्दा क्यों बदल दे रही है? जो पूछ रहा हूँ उसका आप कभी मुद्दा जवाब नहीं नहीं दे बदल रही रहे हैं हैं। सर, बोल तो रहे हैं। हाँ। क्या बोल रही हैं? मैंने आपसे पूछा कि ये बताइए ब्राह्मण धर्म में महिला के साथ कुछ शोषण होता है कि नहीं होता है? आपने कहा कि नहीं होता है। शूद्र के साथ भी नहीं होता, महिला के साथ भी नहीं होता, आपने सीधे-सीधे इनकार किया। लेकिन जब ये बात आ गई, बलात्कार की जब बात आई तो आप कह रही है हर धर्म में होता है। आप ये बताइए आपके ब्राह्मण धर्म में होता है कि नहीं होता है? किसी हिंदू जो महिला हैं, उनके साथ कोई बलात्कार होता है कि नहीं होता है? ये बताइए। होता है, होता है। होता है ना? तो ये हम्म। बताइए कि फिर ये कैसे सही है? आपका क्या? धर्म फिर कैसे सही है? कैसे सही है? जब महिला का शोषण हो रहा है, ये बात जब आप मान रही हैं, तो बाकी के जितने भी शोषण धर्म हुए हैं, के उसको आधार पर मानने में तो आपको नहीं हो क्यों रहा देर है है? ना सर। अच्छा, सर धर्म ये के आधार पे धर्म नहीं के हो रहा है? आधार पर तो नहीं हो धर्म रहा के है आधार ना। पे नहीं हो रहा है? अच्छा, हम्म, आप अच्छा ये अच्छा ठीक है। ये बताइए मुझे कि बाबा साहब का आपने नाम सुना है? हाँ। अच्छा जी। ये बताइए कि भारत में कितने परसेंट ब्राह्मण जो हैं पढ़े-लिखे हैं? अभी फिलहाल हुँ। अंग्रेज़ों के मोर आने से देन पहले कितने मोर परसेंट देन मोर पढ़े-लिखे देन थे? 60%, मोर देन 60% पढ़े लिखे हैं। अच्छा, मोर देन 60% पढ़े-लिखे हैं। हाँ। अच्छा, आज़ादी के पहले? आजादी के पहले तो अंग्रेज आ गए थे, तो भारत की किसी भी जाति को का लिटरेसी रेट यहाँ पे था ही नहीं, तो फिर क्या बताएं। क्या किसी नहीं था? लिटरेसी रेट नहीं था सर। लिटरेसी जो क्यों नहीं था? जब जब ब्राह्मण था, ब्राह्मण ही सर्वे सर्वा है, तो फिर ये सब क्यों नहीं था?
सर बोल तो रहे हैं, अगर किसी को ज़बरदस्ती उससे सारी चीज़ छीन ली जाए और कोई दूसरा उस पे गद्दी पे कौन जा छीन कर के लिया था? बैठ। कौन छीन लिया था? नहीं, कौन छीन लिया था आपसे? अंग्रेज, उसके पहले मुगल आए, मुगल से सारा कुछ डुबा दिया। अच्छा, मुगल आए और मुगल ने सारा कुछ डुबा दिया। अच्छा, मुगल क्यों कैसे आ गए थे भारत में? सर एक होता है ना कि जब लालच ज़्यादा बढ़ता है ना तो पाप भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब आपका ईश्वर नहीं है, मर चुका है। क्या? आपका ईश्वर मर चुका है। कैसे मर चुका है? तो मुगल जब आए होंगे तब मर चुका होगा। तभी तो वो सर आसानी से ईश्वर आ गए ना, और वो चुपचाप देखता रहा। इसमें ईश्वर की मर्ज़ी थी कि नहीं थी, ये बताइए? जब भारत में मुगल आए तब ईश्वर की मर्ज़ी थी कि नहीं थी? मर्जी हर चीज़ में उन्हीं की रहती है। ईश्वर की रहती है। तो जितनी महिलाओं का बलात्कार हो जाता है, इनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उसमें ईश्वर की मर्ज़ी होती होगी? सर एक बात बोलूँ? नहीं, नहीं, आप मत बोलिए, जो पूछ रहा हूँ उसी का बस जवाब दे दीजिए। ये बताइए क्या उसमें ईश्वर की मर्ज़ी रहती है? कुछ प्रारब्ध भी होता है सर, और कुछ दंड का भी प्रावधान है कि जो ऐसा करेगा उसको भुगतना भी पड़ेगा। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि जिन महिलाओं का बलात्कार होता है, वो सही होता है, क्योंकि भगवान बाद में दंड दे देगा। आप ये कहना मैंने ये चाहती कब हैं? कहा? मैंने ये कब कहा? तो सही कहा? आप तो एक्सेप्ट भी तो नहीं कर रही हैं। आपने कहा कि सब में ईश्वर की मर्ज़ी होती है और जब मैंने पूछा तो आप उसमें मर्ज़ी बता ही नहीं रही हैं। क्या ईश्वर की उसमें द्रौपदी का मर्ज़ी भी होती चीर है? हरण हुआ था सर। अरे वो तो काल्पनिक कहानी है, क्यों वहाँ पे भाग रही हैं आप काल्पनिक चीज़ों में? अच्छा, आप ये काल्पनिक कहानी जहाँ कब पे से हुई मत सर? फिर तो सबूत दे दीजिए ना आप। मैं तो सबूत माँग रहा हूँ आपसे। एक तो सबूत नहीं दे पाई, कैलेंडर तक का सबूत नहीं दे पाई, ना हिंदू का दे पाई आप सबूत। सर आप अपने कुछ भी दादा तो का सबूत नहीं दे सबूत पा दे रही हैं। सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। दादा क्या, परदादा क्या, मैं सबका सबूत दे सकता हूँ कि वो सब इंसान थे। लेकिन आपके यहाँ जो खीर से बच्चे पैदा हो जाते हैं, उसका तो मैं आपसे सबूत माँग लूँगा कि भैया खीर से कैसे राम का जन्म हो गया? यहाँ तो इंसान से इंसान का जन्म हुआ होगा तो उसका बाप भी, दादा भी, परदादा भी इंसान ही होगा। सर जिस तरह लेकिन से खीर दवाई से से कैसे पैदा बच्चा हो जन्म जाता लेता है, है? बस उसी तरह खीर से पैदा हो गया। अच्छा, दवाई से कैसे बच्चा पैदा होता है? ज़रा ये बताइए तो, ये तो नया जब टेक्नोलॉजी कोई हम सुने दवाई हुए हैं। खाता है सर, हुँ, सैरोगेसी होती है सर। अगर कोई माँ नहीं बन हुँ, पाती है हुँ, तो सैरोगेसी हुँ। होती है, कुछ दवाइयाँ होती है मेडिकल की, इससे हो क्या जाता होता है। है सरोगेसी, क्या होता है? ज़रा 1 मिनट, सरोगेसी क्या होता है? एक होता है किराए का कोख, एक तरह से कहते हैं ना। हुँ, हुँ। तो एक किराए वो का कोक होता है। होता है। या चलिए चलिए हुँ, कोई भी दवाई खा लेती है, चलिए कोई पहले माँ नहीं बन हुँ, पाती है तो डॉक्टर कोई दवाई हुँ। देते हैं, देखिए, तो हो आपको सकता जो है। चीज़ नहीं आती है, सुनिए, देखिए जो चीज़ नहीं आता है उसको ज़बरदस्ती बोल के और वो मत कीजिए, अपनी जगहज़ाही ना करें, ठीक है ना? आपको मैं मानता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, जैसे सरोगेसी के बारे में आपको नहीं आइडिया है, तो मत बोलिए। सरोगेसी में दवाई खा के बच्चे नहीं पैदा होते हैं, मैंने कहीं भी दवाई खा सैरोगेसी के और बच्चे नहीं दवाई पैदा दोनों होते को हैं। अलग रखा सर। तो दवाई खा के कभी बच्चे नहीं पैदा होते। जो भी चीज़ आप खाइएगा उससे कभी भी निषेचन नहीं होगा, वो पेट में जाएगा, मल-मूत्र के सहारे बाहर निकल जाएगा। कभी भी खाने से कोई चीज़ वो बच्चे नहीं पैदा होते। ठीक है ना? गलत चीज़ मत बताइए, नहीं आपने बायोलॉजी पढ़ी है, इट्स ओके, सर जो चीज़ जानती फर्टिलिटी हैं में जब उसी कोई पर बात कीजिए। प्रॉब्लम होता है तो वो दवाई से भी तो हुँ, ठीक होता है। तो ये खीर खीर खाने से बच्चा कैसे पैदा हो गया? उसमें ये दवाई क्यों नहीं दिया बता रही गया हैं? सर, उसमें अच्छा, दवाई दवाई दिया दिया गया। गया? दवाई दिया हाँ, गया था उसमें? अच्छा हाँ। जी, कौन-सा दवाई दिया गया था? ये वाल्मीकि भूल गए थे क्या लिखना? हाँ सर, वाल्मीकि ये भूल गए थे? क्योंकि कुछ तो चीज़ें गुप्त भी रखी जाती हैं। तो साथियों, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो महिला हैं ब्राह्मण धर्म को बचाने में इतनी आतुर हैं कि बहुत सारा खुद से क्लेम कर ले रही हैं। खुद से ही, मतलब जहाँ पे ये फँस रही हैं, जहाँ पे इनके पास कुछ सबूत नहीं बच पा रहा है कि ये जवाब दे पाएँ, वहाँ से खुद से बोल दे रही हैं कि ये चीज़ भूल गए थे या ये चीज़ हो वैसा आप लोगों को मान लेना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि राम जो है वो सीता को ऐसा क्यों बोलते हैं, जबकि तुम जो है, जैसे कुत्ता जो है वो घी को चाट लेता है तो उसको बहिष्कार कर दिया जाता है, अगर उसको उपयोग नहीं किया जाता है, वैसे ही तुमको रावण उपयोग कर लिया था या छू दिया था तो हम तुमको वैसे ही त्याग देंगे, नहीं तुमको यूज़ करेंगे, प्रयोग करेंगे या तुमको नहीं अपनाएँगे, ऐसा क्यों कहते हैं राम? रावण तो सीता को छुआ ही नहीं सर, जब जो कि बाण को उठा नहीं वो सकता है वो ठीक है। सीता को कैसे अच्छा, ये छू लेगा? यहाँ यहाँ आपके स्क्रीन पर 13 नंबर का श्लोक हिंदी अनुवाद पढ़ा हुआ है, ज़रा पढ़िए तो इसको। पढ़िए ज़रा इसको। कहाँ पर है? दिख नहीं रहा है। स्क्रीन स्क्रीन पे 13 नंबर, 13 नंबर, पढ़िए ज़रा इसको।
मिथिलेश नंदनी, तुम्हारा आचार विचार शुद्ध हो गया हो अथवा अशुद्ध, अब मैं तुम्हें उपयोग में नहीं ला सकता। ठीक उसी तरह से कुत्ते के चाटे हुए अवश्यों को ग्रहण नहीं करता। हुँ। अब ये बताइए राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, सब लोगों की भावना रहती है। सभी लोग ऐसा कहते भी हैं कि भई उनको बहुत रिस्पेक्ट देनी चाहिए। भले नास्तिक हैं, चाहे कोई भी आप लोगों को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ये सबकी रहती है ब्राह्मणिकल सिस्टम की। अब बताइए कि कोई व्यक्ति ऐसे कैसे कह सकता है जिसको भगवान माना जाए? वो ऐसे कैसे लिख सक कह सकता है कि भई मिथिलेश नंदनी तुम जो है जैसे कुत्ता जैसे चाट लेता है घी को, सर मैंने वैसे ऐसा दूसरों को तो रामायण में तुलना तो कर सकता है। लिखा नहीं, ये कहाँ का है सर? मैंने ये रामायण में तो कभी ये देखा नहीं। नहीं, रामायण का ये महाभारत का है ये, महाभारत में पूरा महाभारत में सीता रामोपाख्यान का लिखा हुआ चर्चा है। कब हुआ? अब नहीं पढ़ी हैं यही तो चक्कर है ना कि आप लोग तो पढ़ते नहीं हैं। महाभारत जो है उसमें पूरा रामायण लिखा है ही हुआ है। नहीं सर, है ही नहीं। देखिए अब नहीं जानकारी है किस तो पर्व क्यों में फिर है आप सर, यही बता जल्दबाज़ी कर रही दीजिए, हैं? किस पर्व में है, किस वन पर्व में है? वन वन पर्व में है, वन पर्व। क्या? वन वन पर्व पर्व में रामायण? हाँ, हाँ, वन पर्व में ध्यान से सुनिए पहले, वन पर्व में जो रामोपाख्यान पर्व है उसको उठाइए, उसमें पूरा राम के रावण का कैसे जन्म हुआ वो पूरा आते जाएगा और ये कैसे जब रावण को मार-ओर के कैसे बहिष्कार करके वापस अयोध्या लौटते हैं, वो पूरा चर्चा आई हुई है इसमें। तो यहाँ पे देखें साफ-साफ बताइए ये ऐसा अगर कोई लिखता है, अगर ऐसा कोई राम जो है अगर अपनी वाइफ़ के बारे में कह रहा है, आपको क्या लग रहा है? ये देखिए ये चली गई हैं, अब ये चली गई। अब जैसे मूल मुद्दे पर बात आ गई, लगता है कि यहाँ से शायद उनकी चीज़ें जो है यहाँ पे अटकी थी, यहाँ से भाग गई। इतनी बातें करती रहीं, अब जब एक्चुअल पॉइंट आया कि क्या राम ऐसा कह सकते थे लगता है आ गई हैं, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। हाँ जी, दीप्ति। बताएँ कोई पति जो है वो अपनी बीवी के लिए ऐसा कह सकता है? आपको क्या सर वो एक लगता है? मर्यादा पुरुषोत्तम थे सर, उनको अपनी प्रजा का हुँ, भी सुनना था, तो वरना वो एक प्रजा मर्यादा कहती कि वो एक अपनी मर पत्नी के लिए ऐसा किया। अच्छा, तो ये बताइए कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम होता है, उसको तो ऐसा करना चाहिए, उसको तो एक ऐसा गोल सेट करना चाहिए, ऐसा एग्ज़ाम्पल देना चाहिए प्रजा को कि तुम लोगों में जो गलती है, तुम लोग भी अपडेट हो और ग्रो करो। वो ऐसा थोड़ी करेगा कि पड़ोसी सोच रहा है, उसकी सोच नीची है, तो उसी की तरह अपने बन जाएगा, अपना भी सोच नीचा कर देगा। हमेशा ही अपडेट हुआ जाता है, अपग्रेड हुआ जाता है, अच्छी चीज़ें सीखी जाती है, अच्छी चीज़ें की जाती है। किसी की सोच नीची है, तो उसकी सोच को भी ऊँचा किया जाता है। तो आप ये बताइए ऐसा थोड़े होगा कि आप जो है कोई दूसरा व्यक्ति गलत कह रहा है तो उसकी सोच की तरह अच्छा ये बताइए जो ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मणिकल सिस्टम है, वो क्या शूद्र की तरह सोच रखते हैं या ब्राह्मण की तरह सोच रखते हैं? बताइए मुझे। सर सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि जीतता वो है मैं जो पूछ रहा लहरों का भी नहीं, देता रहता साथ है। ये सब मत कहानी बताइए। ये बताइए कि कोई पति जो है अपनी बीवी के लिए ऐसी बात कहेगा तो उसको हम क्या भगवान मानेंगे? मानेंगे सर, मानेंगे। मानेंगे। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये महिला जो हैं इस बात पर भी रेडी हैं कि अगर कोई पति जो है अगर अपनी बीवी के साथ इस तरह की भी घटिया वारदात करता है, कुत्ते से चाटे घी के चाटने से तुलना कर देता है, वो भी इनको सही लग रहा है, कह रही है कि तब भी वो उसको मानेंगे। अच्छा ये बताइए मान लीजिए कि आपके पति जो हैं, वो आपके साथ ऐसा कह दें तो भी आप इसको स्वीकार कर लेंगी? हेलो? बताइए दीप्ति तनुजा जी। हाँ, क्या? अगर आपके पति जो हैं ये सेम डायलॉग आप पर दे दें, आपके साथ ऐसा व्यवहार करें, तो आपको सही लगेगा ये? सर मानने को तैयार हो जाएंगे, अगर किसी के हस्बैंड अगर अपनी प्रजा के लिए अपनी वाइफ का त्याग करते हैं, तो ये उचित है सर, क्योंकि अगर उनकी प्रजा की भलाई होती है तो ये उचित है। कैसे भलाई कैसे होती है? ज़रा बताइए तो हमें? क्योंकि जब कोई राजा है तो अपनी प्रजा की बात को मानेगा ही ना, अगर उसकी बात को नहीं मानेगा तो अपनी नहीं बात को नहीं कैसे मानेगा, क्योंकि चुन प्रजा के की तो वही बात बनाते कौन-सी हैं ब ना। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ये बताइए जब मैंने आपसे ये पूछा था कि मनुस्मृति में क्या महिलाओं को शिक्षा दी गई थी? एजुकेशन दिया गया? आप नहीं उत्तर दे पाई थी। इसका कारण ये था कि नहीं था। तुलसीदास की जब किताब मैंने उठाया तो वहाँ भी आपने प्यार-दुलार की बात कही लेकिन डिक्शनरी से सीधे-सीधे बता रही थी कि वहाँ मारने-पीटने की बात आ रही थी, वहाँ भी आप फेल हो गईं। तो यहाँ से साफ-साफ पता चलता है कि ब्राह्मणिकल किताबें जो हैं स्त्री को शिक्षा और आदर नहीं देती हैं।
ये तो सब भावार्थ पर्प पे हो भी गया। जाइए ना। अब नहीं, रुक जाइए, डिक्शनरी झूठ नहीं बोलती, ब्राह्मणों की लिखी हुई डिक्शनरी है। आप भावार्थ खुद से बना ले रही हैं। अब यहाँ पे एक बात यहाँ पे ये सामने आ गई कि स्त्री को तो अधिकार नहीं है। भावार्थ खुद से ही दूसरी बनाया जाता है। रुक जाइए ना, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर आते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं को अधिकार देते हैं। अगर वो भी यही सोच रखते हैं कि जैसा अच्छा, महिलाएँ जो ब्राह्मण महिलाएँ हैं, काला-काला पट्टी बाँध के उनके घर के आगे घूम जाती थी, कि तुम हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। इसी तरह से जब पहली बार स्कूल खोला था सावित्रीबाई फुले जी ने, तब ब्राह्मण महिलाएँ जो हैं, गोबर, गोमूत्र और मलमूत्र से उनके शरीर पर फेंक देती थीं कि तू धर्म भ्रष्ट कर रही है, पढ़ाने चली है, स्कूल खोल रही है, पढ़ाएगी, मलमूत्र फेंक देती थी। तो इन लोगों ने अपडेट किया, इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जनता क्या सोच रही है। ये भी अगर ये सोचते हैं कि जनता क्या सोच रही है, उनके अनुसार हमको रहना है, तो कभी ये नहीं बदल पाते और आज भी आप आज जो हैं, यहाँ पे बैठ के हम लोगों से चर्चा नहीं कर रही होती, आप नहीं पढ़ाई कर पाती। आपको जो एजुकेशन का हक मिला है, जो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हैं, ये सब इस कॉन्स्टिट्यूशन और अपग्रेड की निशानी है, कि लोगों ने सोचा, अपडेट किया, अपग्रेड किया। अगर ब्राह्मण धर्म में फँसे रहते हैं, जिसमें मनु अधिकार ही नहीं दिया था महिलाओं को पढ़ने का, वही सोच सबकी बनी रहती, तो आप नहीं पढ़ पाती। तो यहाँ पे राम जो है, इसको अगर वास्तव में ये मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो मनुस्मृति जो इनको ओरिजिनल था सर रुक वो है अरे रु रुक जाइए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मैं समझ रहा हूँ कि आपको ब्राह्मण धर्म बचाना है, लेकिन मेरी बात मत क्रॉस कीजिए। तो यहाँ पे जो लोगों ने सोच बदली, अगर ये वास्तव में सही व्यक्ति होते, तो ये प्रजा क्या कह रही है, क्या प्रजा थोड़े कह रही थी। वो तो एक धोबी वाली बात आ गई थी कि कोई निंदा कर दिया था, किसी व्यक्ति ने आके बता दिया कि भई लोग निंदा कर रहे हैं, तो निंदा नहीं सुन सकता, इसीलिए वो कर दिया, सर, वो शूद्र को ही बीवी तो को भगा बचाने दिया। के लिए ना, इसका मतलब था नहीं कि बचा पहले दिया, शूद्र नहीं का बचा दिया ना, प्रावधान था। नहीं बचा दिया था ना। उन्होंने शंभू का वध कर दिया। आप शूद्र को बचाने की बात कर रही हैं। उन्होंने शंभू का वध कर दिया, ये जानते हुए कि एक ब्राह्मण का बच्चा मर गया है, तो उन्होंने एक शूद्र का गला काट दिया। बताइए, आप बोल रही हैं शूद्र को बचाने के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने शंभुक ऋषि का, शंभुक जो व्यक्ति थे, जो बता दिए कि मैं शूद्र कुल से हूँ, तो उसका गला काट दिया कि तेरा अधिकार कैसे है? तू जो यहाँ तपस्या कर रहा है, ये कर रहा है, तेरा अधिकार कैसे है? उसका गला काट दिया। आप शूद्र को बचाने की बात कर रही हैं। चलें तनुजा जी, मैंने आपको आज बहुत समय दिया, बहुत ज़्यादा समय दिया। ओवरऑल जो है मैं आपसे ये जितनी आपने बातें की हैं, मैं आपसे एक लास्ट में 2 मिनट का कन्क्लूज़न सुनना चाहता हूँ। बताइए। बताइए। हेलो। हाँ, हाँ, आप अपना कन्क्लूज़न 2 मिनट में व्यक्त कर दीजिए। जितनी आपने डिस्कशन की है, ओवरऑल आपका कन्क्लूज़न क्या है, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। 2 मिनट में समराइज़ कर दीजिए। सर, पहले आपने बोला था बताएंगे चैत वैसाख क्यों नाम पड़ा है, पहले वो बता दीजिए। देखें, वो कैलेंडर है और कैलेंडर बौद्ध का है और यहाँ पे आप जो डिबेट करने आई थीं, वो कैलेंडर पे नहीं आई थी। अगर आप कैलेंडर पे और अधिक जानकारी चाहती हैं, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। साइंस जर्नी पे वीडियो 148, 149, 150 और 151 ये चारों वीडियो आप जाके आराम से देख सकती हैं। वो पूरा कैलेंडर का इतिहास वहाँ पड़ा हुआ है। तो जो चीज़ें मैं ऑलरेडी बना चुका होता हूँ, उसको मैं रिपीट नहीं करता। आपको मैंने समराइज़ करने के लिए बोला, आप इतनी देर तक मुझसे बहस की, बातें की। ओवरऑल आपको आपका नज़रिया क्या है इस डिबेट पर या आप क्या सोचती हैं? हम लोग जो बातें करते हैं, उसके बारे में मैं आपसे फीडबैक चाहता हूँ। आप क्या सोचती हैं? आपका क्या नज़रिया है? हम लोग गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या आप जो सोचती हैं, वो सही है, आप हम लोग गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? आपका गलत तो क्या कर रहे नज़रिया हैं है? ये सर, मैं जानना किसी चाहता के भी धर्म को आप अच्छा, बुरा नहीं कह सकते। ये आपका धर्म है? हाँ, ब्राह्मण ब्राह्मण का धर्म है ये? मानवता का धर्म है सर, क्या आप किसी को गलत मानवता नहीं का कह कहाँ है? सकते। मानवता का नहीं है ना? मानवता का रहता तो ये देखिए यहाँ पे ये राम जो है जिसको आप कह रही हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये तो अपनी बीवी का एक औरत का सर, इतनी बड़ी अगर बेइज़्ज़ती कर रहे हैं। मानवता कभी नहीं रहता अगर हिंदू धर्म नहीं होता। हुँ, तो हिंदू कहाँ धर्म ही है? यही तो मैंने शुरू में कहा था, साबित कर दीजिए हिंदू कैसे धर्म है? वही तो आपने नहीं सनातन ही साबित है किया। सर, सनातन ही है। देखिए, क्यों देखिए देखिए साथियों, पहले हिंदू कहेंगे, जैसे हिंदू पे आप पूछिएगा फिर सनातन जाएँगे। सनातन क्या होता है बताइए तो आपके कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है कि आपके धर्म का नाम सनातन है? बताइए। ना सभी हिंदू धर्म बता ग्रंथ पा में रही हैं, ना सनातन ही सनातन। वर्ड है सर। दुर्गा सप्तशती भी वर्ड उठाइएगा ना, उसमें सनातन हुँ, ही वर्ड यूज हुआ है। हुँ। कब लिखा गया है?
कब लिखा गया है दुर्गा सप्तशती? मार्कंडेय ऋषि के द्वारा लिखा गया है। कौन-सी सदी में, किस लिपि में लिखा गया है? संस्कृत में, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। कब आई है देवनागरी लिपि? देवों की भाषा है सर, वो हजारों हजार साल कौन-सी पहले लिपि से में? है। हज़ारों देवनागरी हजार साल लिपि। पहले से देवनागरी लिपि। मतलब आपने तो पॉलिटिकल साइंस का भी मज़ाक उड़ा दिया है। आप एक काम कीजिएगा, जितनी आपने डिबेट की है ना, उसको दोबारा सुनिएगा, तिबारा सुनिएगा। जितने मेरे प्रश्न हैं, उनका उत्तर ना आप खोज के लेकर आइएगा। देवनागरी लिपि पिछले 1000 ईयर्स के अंदर की है। उसमें ना कोई मार्कंडेय था ना कोई आपका ये लिखने वाला था दुर्गा सप्तशती और सर सनातन शब्द हमारा धर्म आना तो ऐसा है ना, आपके धर्म का नाम शूद्रों आप जो दिया गया सनातन रुक है। जाइए, अरे रुक जाइए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। आप जो है जो सनातन शब्द का नाम आना और सनातन धर्म का नाम सनातन होना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। मैंने पूछा था आपसे कि आपके धर्म का नाम सनातन है, ये कौन-सी किताब में लिखा है? आपके आप मार्कंडेय ऋषि जो है मंदिर जाते थे? आपकी किस किताब में मंदिर लिखा में हुआ जाते है थे? सर कि आपका नाम बौद्ध है? नहीं, हमने तो कहा ही नहीं। हमने तो कभी नहीं कहा। मैंने इस पूरे तो डिबेट आप में सिर्फ़ आपने क रुक जाइए। इस पूरे डिबेट में सिर्फ़ आपने मुझ पर क्लेम किया, कभी त्रिपिटक के माध्यम से, कभी बौद्ध के माध्यम से, कभी कुछ के माध्यम से। मेरे अपने तरफ से कोई क्लेम नहीं आया। ये सिर्फ़ आप क्लेम कर रही थी। क्यों क्लेम कर रही थी? क्योंकि आपके पास डिबेट का कोई पॉइंट ही नहीं था। आप ज़बरदस्ती जो है किसी सामने वाले को एक आपका धर्म तो है ही, तो दूसरे को सोचती है कि इसको भी कोई न कोई पकड़ा दें। आपका कोई तो भरोसा है नहीं। आप दूसरों को भी ज़बरदस्ती धर्म बाँट रही हैं। आपका धर्म आप अपने को ब्राह्मण धर्म मान रही हैं या हिंदू मान रही हैं, इट्स ओके। जब मैंने अपना कोई धर्म ही नहीं क्लेम किया, तो क्यों मुझे ज़बरदस्ती कुछ पे भी डाले जा रही हैं कि ये आपका है, ये आपका है। तो फिर मेरा आप अगर बौद्ध होगा की तो इतनी जैसे प्रशंसा क्यों करते हैं सर, जब आपका कोई धर्म ही नहीं हाँ, है? मैं करूँगा जो सत्य होगा। मैंने कलाम सूत्र का नाम लिया क्योंकि बौद्ध मार्ग का मुझे कलाम सूत्र पसंद है, जिसमें ये साफ-साफ लिखा हुआ है कि भई किसी भी पुरातन चीज़ और जब कोई भी आप चीज़ अपने को मत ग्रंथ मानो, को ही मेरी नहीं भी बात मत मानते थे। मानो। सुन लीजिए, सुन क्यों नहीं रही हैं? जब वो वही इसीलिए नहीं मानते हैं ना क्योंकि उसी में लिखा हुआ है कि किसी भी लिखी हुई चीज़ है या किसी भी वैसी चीज़ को पुरातन चीज़ को नहीं मानना है, अगर वो सही नहीं है तो। ये लिखा हुआ है उसमें, इसीलिए नहीं तो फिर मानते। सही यही तो कहाँ मैं है बता रहा सर? हूँ। तभी तो सही है, तभी सही है। तभी सही है। आपकी तरह थोड़े है कि जहाँ पे इतनी सारी गंदगी आपको दिखाई गई, फिर भी आप ज़बरदस्ती जो है उसको ढोते रहीं, एक बार भी आपके मुँह से नहीं निकला। एक होता है ना कि कोई महिला होती है तो उसके अंदर मतलब एक मातृत्व होता है, उसको थोड़ा-सा लगता है कि हाँ, कोई बुरा चीज़ है, तो इसको बुरा कहते हैं, अच्छा चीज़ है तो अच्छा कहते हैं। वो चीज़ शायद आपने खो दी है या शायद आप उसको यहाँ दिखाना नहीं चाहती हैं। ठीक है ना? तो चलें फिर, मैंने आपको समय भी दिया था कन्क्लूज़न का, जो आपने कन्क्लूड नहीं किया, समय बर्बाद करती रहीं और मैं बेसिकली आपसे एक फीडबैक चाह रहा था क्योंकि इतनी देर तक आपको मैंने समय दिया है बहस का।